Today's agenda is that we are going to discuss how to trade with smart money. अब स्मार्ट मनी क्या होती है? स्मार्ट मनी में आपके बैंक्स आते हैं, FIIs आते हैं, DIIs आते हैं. Anyone who is having big money, anyone who is having big money is called a smart money. इसका मतलब ये है कि या तो वो किसी को हायर कर सकता है या फिर उसको खुद इतनी नॉलेज है कि वो मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है. अब बेसिकली दे आर टू काइंड ऑफ ट्रेडर्स. एक होता है आपका प्रोफेशनल ट्रेडर. प्रोफेशनल की जैसे मैंने बात करी, हु आर स्मार्ट इनफ और हु कैन हायर स्मार्ट पीपल बिकॉज दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, सो दे कैन ईट अवे स्टॉप लॉसेस ऑफ नोवाइस ट्रेडर्स एंड मैनिपुलेट द मार्केट. इसमें कौन कौन आते हैं? आपके लार्ज इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, FIIs आते हैं, DIIs आते हैं. FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट हाउसेस, लार्ज इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर, मार्केट मेकर, हेज फंड, एल्गो ट्रेडर और एनी पर्सन that can generate huge volume trades at any given point of time. तो बेसिकली मार्केट में जैसे कि ये मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है ये एक जीरो सम गेम है. जीरो सम गेम हमको दिख रहा है यहाँ पर. जीरो सम गेम का मतलब ये है कि यहाँ पे हमको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई वेजेस नहीं मिलेंगे, कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे. अगर आप स्मार्ट हो तो आप दूसरे का पैसा लेकर जाओगे. यहाँ पे ठीक है, मार्केट में जो मेन चीज काम करती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. जैसे जो ये स्मार्ट मनी होता है ये कहाँ पे बाइंग करता है और कहाँ पे सेलिंग करता है, अभी हम ये सब सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. अब एक पिक्चर आ रही है आपके सामने, इस पे लिखा है ऊपर हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अपॉर्चुनिटी. इसका मतलब ये है कि हमें पोजीशन जहां पर खोलनी है वहां पे मेरा रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए कंपेयर टू माय रिस्क. सपोज जैसे एक लेवल है, ब्लू कलर की लाइन दिख रही है आपको. मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये स्टॉक का ग्राफ है और ये 200 रुपए का प्राइस है. अब अगर मैंने यहाँ पे इसको बाय किया तो इफ आई थिंक द प्राइस विल गो टू 240 देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिवॉर्ड ऑफ 40 रुपीज. और नीचे अगर मेरा रिस्क है, रिस्क अगर मैं यहाँ पे 10 रुपए रखता हूँ तो 40 के बदले में 10 रुपए रिस्क कर रहा हूँ. सो माई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज 4:1. तो बेसिकली आई हैव टू ओपन पोजीशन एट दैट टाइम जहां पे मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत अच्छा हो और वो जो लेवल हो, ऐसा नहीं है कि ये प्राइस मैंने कहीं पे भी बाइंग सेलिंग कर ली. वो प्राइस वो लेवल वो होना चाहिए जहां पे ये बड़ी मछली बाई कर रही है. बड़ी मछली मतलब इसको, ये जो शार्क आपको दिख रहा है इसको मैं यहाँ पे डिनोट करा हुआ है प्रोफेशनल ट्रेडर, मार्केट मेकर, ऑपरेटर. इसे मार्केट मेकर ऑपरेटर कहते हैं. और ये जो नोवाइसिस है ये हम लोग हैं, लाइक न्यू कमर्स और पीपल हु हैव स्मॉल मनी. यहाँ पे जो ये बड़ी मछली होती है इसने इसका पैसा खा के जाना है. अब कैसे होता है? ये लोग स्टॉप लॉस को हंट करते हैं, स्टॉप लॉस ऑफ रिटेल ट्रेडर्स. अब स्टॉप लॉस को मैं डिफाइन कर देता हूँ. स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि सपोज आपने किसी स्टॉक को 200 पे बाय किया एंड यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू 240 और आपने सोचा मैं 200 पे बाय करके 190 पर स्टॉप लॉस रखता हूँ. ठीक है, तो 10 रुपीज आप 10 रुपए आप रिस्क कर रहे हो, 10 रुपए आप रिस्क कर रहे हो. तो बेसिकली 4:1 का मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हो गया. अब ये स्मार्ट मनी करता है क्या है? इसको पता होता है कि जितने भी नोवाइस ट्रेडर है, अभी मैं चार्ट डिस्कस करूंगा, आपको लेवल्स बताऊंगा कैसे निकाले जाते हैं. इस स्मार्ट मनी को पता होता है कि मैक्सिमम लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं और स्टॉक को वो थोड़ा सा नीचे लेके आता है, सब लोगों को निकालता है और फिर स्टॉक को ऊपर लेके जाता है. क्योंकि अगर स्टॉक नीचे आएगा तो मैक्सिमम लोग डर के निकल जाएंगे, वो बेच देंगे और नीचे आके वो जो बड़ी मछली होगी वो प्राइस को, स्टॉक को बाय करेगी और स्टॉक विल गो अप. The method which we are going to discuss is called price action trading. प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि चार्ट पे जो हमें विजिबल है, चार्ट पे जैसे अगर मैं पुलिस की बात करूं या किसी डिटेक्टिव की बात करूं तो वो कैसे किसी क्रिमिनल को कैसे पकड़ते हैं, वो कोई फुटस्टेप छोड़ के जाता है जिसको वो लोग फॉलो करते हैं. इस तरह जब भी ये बड़ी मछली यानी जो ये इसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, जब भी ये बाइंग या सेलिंग करती है
तो ये कुछ तरह के फॉर्मेशंस बना के जाती है चार्ट पर, जिसको हम लोगों ने पकड़ना है, जिसको हम रीड करना सीखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अब ये जो मेथड है दैट कैन बी अप्लाइड टू स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी का जो मेथड है इसको आप स्टॉक मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, कमोडिटी में अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर ऑप्शंस की बात मैं करूंगा बाद में। ठीक है, नोवाइस ट्रेडर वो होते हैं जो न्यू कमर्स है बेसिकली, जिन्हें कुछ पता नहीं होता और जो अपनी गट फीलिंग पे ट्रेड करते हैं। और दीज पीपल लूज मनी। ये देखा गया है कि विद इन 90 डेज 90% ऑफ द न्यू पीपल लूज मनी इन दिस मार्केट एंड दिस मनी गोज इनटू द पॉकेट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर। अब प्रोफेशनल ट्रेडर में हम लोग भी हो सकते हैं अगर हम जानते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। मनी विल फ्लो फ्रॉम अनएजुकेटेड ट्रेडर टू एजुकेटेड ट्रेडर। अगर हमें हमें एजुकेशन है, हमें पता है कि मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। मनी विल फ्लो फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्मार्ट हैंड्स। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये कैंडलस्टिक वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। इसको जो आपके सामने पिक्चर आ रही है, ये इसको हम कैंडलस्टिक कहते हैं, जैपनीज कैंडलस्टिक कहते हैं। इसके बेस पे हम लोग, जिसकी मैं फुटप्रिंट्स की बात कर रहा था, इससे हम लोग लेवल्स निकालना सीखेंगे कि किस तरह हमको बाइंग या सेलिंग करनी है, किस तरह पकड़ना है, कहाँ पे स्मार्ट मनी या बड़ा पैसा आया है, उसने बाइंग या सेलिंग करी है, इसके बेस पे हम पकड़ेंगे। अब ये कैंडल जो होती है, अगर ये इसमें 4 प्राइस होते हैं। ओ मतलब ओपन, सी मतलब क्लोज, एच मतलब हाई और एल मतलब लो। अब अगर ये इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, ये जैसे आपको दिख रहा है, ये जो थिक वाला पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं। और अगर ये ग्रीन है तो ये हम ये मानेंगे कि जो जिस टाइम फ्रेम पे हम इस कैंडल को देख रहे हैं उसमें प्राइस आपका ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है। अगर देखो कैंडलस्टिक जो है हमारी 15 मिनट की भी हो सकती है, आगे मैं डिस्कस करूंगा, डेली की भी हो सकती है, 3 मिनट की भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है। जिस टाइम फ्रेम का मैं चार्ट देख रहा हूँ उसके बेस पे ये कैंडलस्टिक हो सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो मतलब ये, अगर सपोज मैं वीकली कैंडल देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुई है, 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, वो मंडे की ओपनिंग यानी 9:15 बजे के प्राइस के ऊपर थी, तो ये वीकली आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी। हो सकता है बीच में आपको किसी दिन रेड कैंडल भी मिले, लेकिन पूरे हफ्ते में जो मंडे का प्राइस था वो आपके फ्राइडे के क्लोजिंग के प्राइस से नीचे था, तो एक कैंडल आपको ग्रीन मिल गई। और ये हाई का जो प्राइस है ये बताएगा कि 5 दिन में कभी भी जो हाईएस्ट प्राइस स्टॉक ने बनाया होगा या निफ्टी ने बनाया होगा वो आपका इस विक या टेल्स में डिनोट हो जाएगा। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम विक या टेल कहते हैं। और जो ये, अगर ये कैंडल रेड होगी, रेड का मतलब ये है कि अगर सपोज मैं वीकली कैंडल की बात करूं तो जो फ्राइडे की क्लोजिंग है मेरी 3:30 बजे की, वो मेरी 9:15 बजे मंडे की ओपनिंग के नीचे थी, तो ये रेड कैंडल मिलेगी। और हाई और लो रिस्पेक्टिवली हमें हफ्ते का हाई और लो दिखाएगा। अब अगर मैं हाई से लेके लो की बात करूं तो इसको हम रेंज कहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक चार्ट शेयर कर रहा हूं, ये आप चार्ट को देख सकते हैं। ये ऊपर है आपका स्टॉक का नाम आ रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल, और सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट है ये। और राइट साइड पे जो आता है हमें प्राइस दिखता है, राइट साइड पे आपको प्राइस दिखता है, यानी अभी का जो प्राइस चल रहा है वो है 262.85। ओके, एंड जो आज की जो ओपनिंग थी हम देख सकते हैं, ओपनिंग आपको यहाँ पे विजिबल होगी, ओपनिंग हाई और लो और क्लोज आपको सब ऊपर विजिबल होंगे। तो अगर मैं कल की बात करूं, 18 मई की बात करूं, तो कल की ओपनिंग थी 275 और कल की क्लोजिंग थी आपकी 255.80। क्लोजिंग आपको यहाँ दिख रही है, तो कल की क्लोजिंग थी 255.80। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो मेरी क्लोजिंग थी, वो मेरी ओपनिंग से नीचे थी। क्लोजिंग वाज 255.80 एंड ओपनिंग वाज 275, तो ये हमें रेड कैंडल मिली। और अगर मैं आज की बात करूं तो अभी ये कैंडल बन रही है, आप देख रहे हैं कि ये कैंडल की जो बॉडी है ये मूव कर रही है ऊपर नीचे,
क्योंकि प्राइस क्लोजिंग ओपनिंग के बहुत पास है। मैं इस दिन पे जाता हूँ 8 अप्रैल 2020। अब इस दिन की ओपनिंग थी 298 और क्लोजिंग थी 321.50। अब क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर बंद हुई थी, इसलिए ये ग्रीन कैंडल थी। और उस दिन का जो भी हाई प्राइस था, उस दिन का हाई प्राइस था 333.95। तो अगर मैं आपको इसको ब्रेक करके दिखाऊं, दिस वाज द 8 अप्रैल कैंडल, इसका जो हाई प्राइस था 333.95 था। इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे दिन की कैंडल को 15-15 मिनट में ब्रेक कर देता हूँ। या दिस वाज द कैंडल, इसको हमने ब्रेक किया है पूरे दिन को, यहां से लेके यहां तक। तो दिन का जो भी हाईएस्ट प्राइस गया है आपका देख रहे हैं, ये इसका हाई था 333.95। ये प्राइस गया है मेरा 10:45 यानी 11:15 बजे सुबह। तो इस 15-15 मैंने कुछ नहीं किया, पूरे दिन की कैंडल को आपका 15-15 मिनट में ब्रेक कर दिया। तो इसमें अगर आप ब्रेक करोगे तो 15-15 मिनट में 25 कैंडल मिलेंगी आपको। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ उस दिन ऊपर गया, ये देखिए 3:30 बजे का प्राइस है ये आपका 9:45 का है, ये आपका 10 बजे का प्राइस है, ये 10:15 का प्राइस है, ये आपका 10:30 और 10:45 पे इसने हाई बना के प्राइस नीचे आना शुरू हुआ। ये सारा जो मूवमेंट थी ये डेली कैंडल में आप देख सकते हैं 8 अप्रैल का, ये 15-15 मिनट की कैंडल है। ये सारी मूवमेंट हमने अगर एक दिन की कैंडल में अगर मैं देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 8 अप्रैल की ये आप टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पे 1 डे हो गया है। 1 डे की कैंडल में ये पूरे दिन की स्टोरी आपकी डिनोट हो गई। अगर मैं इसे वापस 15 मिनट पे डालूंगा तो ऊपर देखिए 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट आ गया ऊपर और पूरे दिन की स्टोरी आपकी यहाँ पे विजिबल हो गई। ठीक है, लेट्स गो टू द पीपीटी। तो कैंडलस्टिक हमने कवर कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यू कैन ईदर बी शार्क इन द ओशन और बी ईटन बाय वन। अगर आप ट्रेडिंग इस शार्क की तरह करेंगे तो या तो आप पैसा बनाएंगे, अदरवाइज अगर आप गलत तरीके से काम करेंगे तो पैसा लूज कर देंगे। मैक्सिमम लोग कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा वो क्या मेथड है जिससे उनको लॉस होता है। अब अगर हमें पैसा बनाना है तो हमें इस बड़ी मछली के साथ चलना है। सपोज जैसे बड़ी मछली आई, ये नोवाइस ट्रेडर का पैसा खाने आई है, तो अगर हमें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो हमें इसके साथ चलना होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी हम जब भी चलाएंगे तो गाड़ी कब रुकेगी, जब हम उसमें ब्रेक लगाएंगे या उसमें फ्रिक्शन होगा। इस तरह कोई भी स्टॉक है, अगर स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है वो कब नीचे आएगा, जब उसमें बड़े पैसे ने सेलिंग करी है। या कोई स्टॉक नीचे आ रहा है वो कब ऊपर आएगा, जब किसी बड़े पैसे ने बाइंग करी है। तो बड़े पैसे के साथ चलना है हमको। अब अगर मैं पैसे जो हमने क्लासिफिकेशन देखी, दो तरह के ट्रेडर होते हैं आपके, प्रोफेशनल ट्रेडर होता है और एक नोवाइस ट्रेडर होता है। लेकिन अगर मैं टाइम वाइज क्लासिफिकेशन करूं तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर एंड लॉन्ग टर्म। अब इंट्राडे ट्रेडर कौन होता है, जो अपनी पोजीशन कुछ मिनटों से कुछ घंटों के लिए मार्केट में रखेगा, उसको हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। और स्विंग ट्रेडर उसको कहते हैं जो मार्केट में कुछ दिनों के लिए सिर्फ पोजीशन रखेगा, 3 या 4 दिन या 2 या 3 दिन। और लॉन्ग टर्म उससे कहेंगे जो मार्केट में कुछ हफ्ते या कुछ महीने या कुछ सालों तक पोजीशन रखेगा। अब लॉन्ग टर्म की ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। कई लोग टीवी पे पूछते हैं कि सर लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं, 1 महीना, 6 महीना, कई लोग कई सालों तक स्टॉक को रखते हैं, लेकिन स्टॉक में उनको प्रॉफिट नहीं होता, स्टॉक ऊपर जाता है और नीचे आ जाता है, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। अब इन सब के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। ठीक है, अब इंट्राडे का मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाई, जो 15 मिनट का चार्ट देख रहा है, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल का हमने 8 अप्रैल का चार्ट देखा था, जो 15 मिनट या 5 मिनट का चार्ट देख रहा है वो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर होता है। जो डेली की कैंडल देख रहा है वो स्विंग ट्रेडर होता है, और जो लॉन्ग टर्म रखता है वो वीकली या मंथली कैंडल देखता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की जैसे मैंने बात करी कोई डेफिनेशन नहीं होती। अब मजे की बात यह है कि मैक्सिमम लोग जो इस मार्केट में पैसा लूज करते हैं वो ये पहली और तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं। यानी जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं कि भाई आज ही मार्केट में मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊं,
या फिर वो लोग जो बहुत ही लंबे टाइम तक मार्केट में निवेशित रहते हैं, क्योंकि मार्केट में न्यूज आती है, अर्निंग रिपोर्ट्स आती है, कोई खबर आती है, तो कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज लग गई, कोई इस पे एजेंसी बैठ गई, जांच एजेंसी बैठ गई, तो स्टॉक का प्राइस बहुत वोलेटाइल होता है। तो ज्यादा ज्यादा लॉन्ग टर्म रखना भी यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स डू नॉट मैरी देयर स्टॉक, दे ओनली डेट देम एज लॉन्ग एज दे आर प्रॉफिटेबल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉक, मैं अभी इसके बारे में मेथड की बात कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा, मैं चार्ट के बेस पे आपको दिखाता हूँ उसको। वापस हम कोई और स्टॉक का चार्ट खोल लेते हैं। लेट्स गो मारुति। अब मारुति का हम स्टॉक देखते हैं, तो बेसिकली ये है आपका, नीचे आपको डेट दिख रही है, नीचे डेट आती है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है। तो 7 अप्रैल को ग्रीन कैंडल थी, 8 अप्रैल को ग्रीन कैंडल थी, मतलब प्राइस ऊपर गया, और 9 को भी आपकी ग्रीन कैंडल थी। तो स्मार्ट मनी होगा वो यहाँ पे बाय करके यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे प्राइस एक रेंज में चला गया है। जैसे मैं यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो प्राइस अब अगर हम देखेंगे तो 17 अप्रैल से लेके 19 मई तक एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी वो आपका 5573 का प्राइस नहीं तोड़ पा रहा और 4654 का प्राइस नहीं तोड़ पा रहा, अप्रोक्सीमेटली 950 रुपए की रेंज में ये प्राइस फंसा हुआ है। तो बेसिकली स्मार्ट मनी यहाँ एंटर करता है और यहाँ पे निकल जाता है। अब ये लेवल कैसे हमने फाइंड किया, कहाँ पे हमने एंट्री करनी है, ये हम करेंगे अभी डिस्कस। वाई इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब हम बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्या है, अगर ये स्मार्ट मनी है या एफआई है, डीआई है, इसकी जरूरत क्या है। बेसिकली आप हम देखेंगे जब भी हम मार्केट में सौदा डालेंगे तो तुरंत हमें, अगर हम 1000 शेयर डालें या 10,000 शेयर डालें या 1 लाख शेयर भी डालें, तो तुरंत बाइंग या सेलिंग हो जाती है। अब एकदम से मार्केट में इतनी लिक्विडिटी कहाँ से आती है कि सारे स्टॉक हमारे, सारे ऑर्डर हमारे फुलफिल हो गए। तो इसका रीजन ये है कि मार्केट में ये स्मार्ट मनी होती है। अब इसका होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी भी मार्केट की बात करें, सपोज हम एक सब्जी मंडी की बात करें, वहां पे एक होलसेलर होता है जहां से सब लोग मंडी में सब्जी लेके आते हैं और बेचते हैं। अगर कोई भी इंडस्ट्री होगी वहां पे एक मार्केट मेकर होता है जिसके पास हमेशा माल होता है, जो मार्केट में लिक्विडिटी लाता है। अगर ये मार्केट में नहीं होगा तो मार्केट में प्राइस से मूव करेगा नहीं, तो इसकी भी हमको जरूरत है। ये मैंने बता दिया, 90% पीपल लूज मनी विद इन फर्स्ट 90 डेज। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनका डिफरेंट स्टाइल होता है। वी आर कमिंग टू द कोर कॉन्सेप्ट। अब ये पिक्चर में आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल दिखाया गया है। सिनेमा हॉल में एक सपोज आग लगी, फायर, यहाँ पे फायर दिख रही है, आग लगी और मैक्सिमम लोग एक दरवाजे की तरफ भागे। तो ये एक हर्ड मेंटेलिटी होती है, भेड़ चाल। तो जो नोवाइस ट्रेडर होता है उसकी यही एक मेंटेलिटी है, वो भेड़ चाल को फॉलो करता है। जबकि एक दूसरा रास्ता भी था, जो स्मार्ट लोग थे वो दूसरे दरवाजे से निकल गए क्योंकि वहां पे भीड़ कम थी। तो पिक्चर के मीडियम से हमें पता चला कि हमें क्राउड के साथ चलना है, लेकिन उसका पार्ट नहीं होना। वी हैव टू बी द पार्ट ऑफ स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के हमें साथ चलना है। जो ये इंडस्ट्री है स्टॉक मार्केट में, द रिटेल ट्रेडिंग इंडस्ट्री सेल्स अ ड्रीम टू रिटेल ट्रेडर्स। अब इसका मतलब क्या है, जो टीवी में रिकमेंडेशंस मिलती है, स्टॉक में आपको बाय करवा देते हैं। मैं आपको इसको दोबारा एक चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। बायोकॉन एक फार्मा कंपनी है, एनएससी सबको पता होगा, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इट इज द स्टॉक, फार्मा की कंपनी है ये। अब इस स्टॉक में आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो एक लाइन है यहाँ पर, प्राइस इज 316 के प्राइस को ये स्टॉक ने, आप देखेंगे ये डेट जो है 10 फरवरी 2020 को भी टच किया और दोबारा इसको, इस लेवल को तोड़ने, इसको बेसिकली हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो लाल लाइन है, रेजिस्टेंस कहते हैं। इस लेवल में आपका 10 फरवरी 2020 को भी स्टॉक ने टच किया, फिर 20 फरवरी को भी टच किया और 24 फरवरी को भी टच किया, और इसके ऊपर स्टॉक निकला आपका 8 अप्रैल को। अब हम देखेंगे 8 अप्रैल से लेकर स्टॉक आपका 13 मई तक इस रेंज में रहा और यहां से ऊपर से स्टॉक नीचे घूम गया। तो ये जो एरिया था, यहाँ पे मैक्सिमम टीवी वालों ने रेकमेंड किया, आप देख भी सकते हैं बैक में जाके कि भाई कोरोना वायरस की मेडिसिन आने वाली है, फार्मा स्टॉक ले लीजिए। और ऐसा हमें हर स्टॉक में मिलता है, मैक्सिमम आपको हर स्टॉक में मिलेगा
कि जो टीवी वाले हैं आपको इस एरिया में रेकमेंड कर देंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जिस स्मार्ट मनी ने यहाँ पर पोजीशन बनाई है उसको अपना माल बेचना भी तो है। वो किसको बेचेगा? अगर किसी को सेल करना है अपना माल तो मार्केट में बायर होना चाहिए। अगर बायर नहीं है तो सेलर कहां से, अगर सेलर नहीं है तो बायर कहां से आएगा? इसलिए जो नुमाइश ट्रेडर होता है उसको माल बेचने के लिए टीवी वाले यहाँ पे रेकमेंड कर देते हैं। आप देखिए स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 365 के प्राइस पे गया और आज का प्राइस है 335। और आगे मैं बात करूंगा, नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, अगर आप लोग नीचे देख पा रहे हैं तो नीचे बार्स है, ये वॉल्यूम की बार्स है। आप देखेंगे प्राइस इज गोइंग अप, इसको हम बेसिकली प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे वॉल्यूम आर डिक्रीजिंग। आप देखिए इस दिन का प्राइस देखिए, आप इस दिन का प्राइस 15 मई को ग्रीन कैंडल थी लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, और 18 मई को फिर ग्रीन कैंडल थी, वॉल्यूम उससे कम हुआ। आज देखेंगे वॉल्यूम और भी कम है। तो ये हमें दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। इसका मतलब मार्केट में ट्रैप बनाया जा रहा है, स्टॉक फिर यहाँ से करेक्शन नीचे ले सकता है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस शुरू करने वाले हैं। अभी शॉकिंग इंडस्ट्री की हमने बात करी थी। शॉकिंग ट्रूथ अबाउट ट्रेडिंग इंडस्ट्री, रिटेल ट्रेडर को एक ड्रीम बेचा जाता है and that is garbage and teaches them to trade in a way that is designed to benefit the broker or professional trader। तो जिन लोगों ने 360 पे बायोकॉन को ले लिया अभी वो लॉस में है, और लोग वहां पे लेके ट्रैप हो जाते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं मेरा स्टॉक ऊपर आए, जबकि वो उनको निकालने के बाद ही ऊपर आता है। दिस इज व्हाई देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस seen in approach adopted by retail traders compared with how professional traders actually do it, and that is what I want to explore today। बहुत से लोग मार्केट में स्ट्रगल करते रहते हैं, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक अपना पैसा लूज कर देते हैं। ट्रेडिंग को जो लोग बिजनेस लेते हैं दे ओनली मेक मनी, और जो लोग यहाँ पे गैम्बल करते हैं दे लूज मनी। गैम्बल मतलब विदाउट नॉलेज जो लोग काम करते हैं लूज करते हैं पैसा। 20 से 25 साल हम लोग ग्रेजुएशन में स्पेंड करते हैं स्कूल में टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं दैट टाइम वी थिंक वी डोंट नीड एनी मनी। एंड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रोकर वगैरह या टीवी एनालिस्ट वगैरह या इंदौर वगैरह से कॉल आती है, वहां से कॉल लेके उनके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया टीवी वाले ऊपर रेकमेंड कर देते हैं, तो एक तरह का ये पूरा कार्टल होता है लोगों को ट्रैप करने का। ये लोगों को जो अपना माल है रिटेल ट्रेडर्स को बेचना है, और रिटेल ट्रेडर को इसमें नोवाइस ट्रेडर को यहाँ पे लॉस ही होता है। वी नीड एटलीस्ट फ्यू मंथ्स टू बी सक्सेसफुल इनटू दिस मार्केट। अब ट्रेडिंग के गोल्स क्या है? सब लोग चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे पैसा बैंक रेट से ज्यादा बनाऊं, या बैंक में जो मुझे एफडी में रेट मिलता है उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिले, या महंगाई इन्फ्लेशन, अगर साल की महंगाई 8% बढ़ रही है तो मेरा पैसा कम से कम 14-15% बढ़ना चाहिए। लेकिन होता नहीं, यहाँ पे लोग पैसा लूज करते हैं। इसका मैक्सिमम मेन कारण है कि इंट्राडे करते हैं। बेसिकली इंट्राडे का मतलब है गाड़ी को बहुत फास्ट चलाना। अगर हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो हम एकदम से गाड़ी को तेज नहीं चलाते, या फिर जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं वो भी यहाँ पे लॉस करते हैं। और कई लोग लिवरेज देते हैं। लिवरेज का मतलब जैसे कि मैंने बताया था फ्यूचर ऑप्शंस में डिस्कस करूंगा। लिवरेज का मतलब ये है, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए में अगर आप 100 स्टॉक लेना चाहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 100 स्टॉक मिल जाएंगे। सॉरी 1000 स्टॉक। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और एक स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपए है तो आपको 1000 शेयर्स मिल जाएंगे। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उसी 1 लाख में 1000 नहीं 10,000 शेयर्स ले लेते हैं, यानी वो ओवर लीवरेज हो जाते हैं, हैवी वेट उठा लेते हैं। और उसमें होता क्या है कि उनको लगता है अगर स्टॉक अगर 1 रुपये ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन अब वो लोग ये भूल जाते हैं कि आप 1 लाख के बदले आपने एक्चुअली में 10 लाख रुपए की पोजीशन उठा रखी है। स्टॉक अगर 10% नीचे गिरा तो आपको लॉस होगा। जो लोग बेसिकली हाई लीवरेज लेके काम करते हैं वो लोग यहाँ पे मार्केट में ट्रैप होते हैं। some people want to make secondary source of income also, और कई लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा पैसा बना लूं, I want to be my own boss। और कई लोग चाहते हैं मैं बहुत जल्दी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके रिटायरमेंट ले लूं। लेकिन होता यही है 90% लोग यहाँ पे 3 महीने में अपना पैसा लूज करते हैं। अब मेनली बेसिक लोगों की मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो कहते हैं मुझे कोई देख रहा है, जैसे ही मैंने स्टॉक को बाय किया स्टॉक वहां से गिर गया। मुझे कोई देख रहा था या कोई मुझे वॉच कर रहा था कि जैसे ही मैं देख रहा था स्टॉक को वो ऊपर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने बाय किया वो एकदम से गिर गया।
या फिर मैंने यहाँ पे स्टॉक जहां से बाय किया था स्टॉक ऊपर गया, लेकिन फिर आज स्टॉक फिर दोबारा नीचे आ गया, मैं अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। ये लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैंने जहां पे बाय किया, स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप द लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप द लॉस, यानी किसी ने अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है तो पहले उसको निकालेगी, ये बड़ी मछली जो प्रोफेशनल ट्रेडर है पहले उसको निकालेगा और स्टॉक को डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे उसको लेके जाना है। तो मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम्स होती है, यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे फेवर में स्टॉक जाता है। अब इनके रीजन क्या है? किसी किसी फ्रेंड वगैरह के एडवाइस पे लोग पैसा लगा देते हैं, ब्रोकर के एडवाइस पे पैसा लगा देते हैं, या टीवी एनालिस्ट की एडवाइस पे पैसा लगा देते हैं। अब आपका हार्ड अर्न मनी अगर आप इसको किसी किसी एडवाइस पे लगाएंगे तो लॉस आपका ही होगा, उसको नुकसान नहीं होगा, आपको ही दुख होगा, क्योंकि आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। अब थर्ड पॉइंट ये, सम पीपल कीप मैक्सिमम पीपल कीप एवरेजिंग देयर पोजीशंस। अब एवरेजिंग का मतलब ये है, दोबारा मैं आपके सामने बायोकॉन का चार्ट लेके आ रहा हूँ, या कोई और चार्ट ले लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट आपके सामने है। मैक्सिमम लोग, जैसे मैंने बताया, इस एरिया में बाय कर लेते हैं। 17 अप्रैल का आपको कैंडल दिख रही है रेड, प्राइस था 2485। अब उन्होंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2500 के आसपास इस स्टॉक को लिया, फिर 2200 पे भी लिया, फिर 2000 पे भी लिया। आज स्टॉक आपका 1978 है। लगातार ये स्टॉक टूटे जा रहा है, और जिसने यहाँ पे लिया वो सॉरी अपनी पोजीशन को बढ़ाया जा रहा है। सपोज उसने यहाँ पे 50 शेयर लिए, 50 उसने यहाँ पे और लिए, 50 उसने यहाँ पे और लिए। उससे होगा क्या कि जो उसकी एवरेजिंग बाय प्राइस है वो कम होती जाएगी। मतलब अभी उसकी एवरेजिंग प्राइस अब 2200 के आसपास होगी, लेकिन अभी भी उसको लॉस हो रहा है। तो मेनली लोग यही गलती करते हैं, गलत जगह पोजीशन ओपन कर लेते हैं और फिर एवरेजिंग करते हैं। और दूसरी गलती ये है कि जब स्टॉक चलना शुरू होता है तो उसमें से तुरंत निकल जाते हैं। सपोज किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी और स्टॉक जैसे ही यहाँ पे गया वो एग्जिट कर गया, जबकि स्टॉक ने यहाँ से बड़ी मूवमेंट दी है। बेसिकली ये दो मेजर लोग गलती करते हैं। चार तरीके, there are four ways, then we are coming to the how these levels are created, we are coming to the main part के लेवल किस तरह बनते हैं, ये किस तरह हमें उसमें एंट्री लेनी है, इस पे मैं आने वाला हूँ। बस चार तरीके होते हैं जिस तरह जो ये बड़ी मछली होती है, जहां भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बिग फिश, इंस्टीट्यूशन, ऑपरेटर, मार्केट मेकर, ये सब लोग एक ही है, प्रोफेशनल ट्रेडर सब लोग एक ही है, सबका एक ही मतलब है। ये स्टॉक को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर स्टॉक ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है। और जो रिटेल ट्रेडर होता है इसको लगता है ये तो कभी नीचे ही नहीं आएगा, और वो उस पर टॉप पे लेके फंस जाता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, स्टॉक इस लेवल पे आता है जहां पे उसको बॉटम बना के ऊपर आना है, और रिटेल ट्रेडर इसके ऊपर ले लिया होता है, उसे लगता है ये तो अब कभी ऊपर आएगा ही नहीं, वो अपना पूरा माल बेच देता है और स्टॉक वहीं से बॉटम बना के ऊपर आता है। स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। अब रिटेल ट्रेडर जो होता है उसको लगता है यार अभी काफी ऊपर आ गया, यहाँ से नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, और वो यहाँ पे निकल जाता है और स्टॉक वहां से ऊपर जाना शुरू होता है। और स्टॉक कभी कभी क्या होता है, स्टॉक को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। जो नोवाइस ट्रेडर होता है उसको, रिटेल ट्रेडर और नोवाइस ट्रेडर जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ दोनों सेम है यहाँ पर। नोवाइस ट्रेडर को लगता है ये अब तो यहाँ से नीचे ही आएगा, थोड़ा और नीचे नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम एक्चुअल में देख रहे हैं, स्टॉक जब भी नीचे आता है, एक बार भी नीचे नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। तो ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे हल्का सा स्टॉक ऊपर गया। अब नोवाइस ट्रेडर को लगा यार ये अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही जाता रहेगा, वो यहाँ पे फिट लेके ट्रैप हो जाएगा। तो ये सारे चार तरीके हैं। निफ्टी एक तरह की बास्केट होती है। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है। निफ्टी का जो अभी प्राइस है 8935, अगर ये आपको ऊपर दिख रहा है वन डे की कैंडल, अगर मैं इसको मंथली में डालूं, मंथली कैंडल डालूं, तो आपको एक एक महीने की मूवमेंट दिखाई देगी। आप देखेंगे कि निफ्टी में यहाँ पर आपकी फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में मेजर करेक्शन हुई है, और अप्रैल में हल्की सी कोशिश करी निफ्टी ने ऊपर आने की, और यहाँ से फिर आप निफ्टी नीचे जा रही है। निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, इसमें आपके अलग अलग सेक्टर के मेन स्टॉक होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप वगैरह। जैसे अगर मैं ऑटो की बात करूं तो उसमें मारुति है, इसका टाटा मोटर्स है, फार्मा की बात करूं तो अरविंदो फार्मा है,
और आईटी की बात करूं इन्फोसिस है, एनर्जी की बात करूं तो रिलायंस है। तो मेजर शेयर्स होते हैं। बेसिकली जो निफ्टी होता है ये आपके कंट्री की ग्रोथ को डिनोट करता है, ये आपकी कंट्री की ग्रोथ को डिनोट करता है। तो निफ्टी अगर ऊपर जा रही है तो मार्केट का सेंटीमेंट हमेशा बुलिश रहता है। निफ्टी अगर ऊपर ऊपर जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं 2 महीने से निफ्टी में करेक्शन आ रही है और ये मई के महीने में भी अब रेड कैंडल बन रही है। तो बेसिकली अगर निफ्टी का सेंटीमेंट बुरा है तो मार्केट का भी सेंटीमेंट बिगड़ जाता है इसमें। सर ये आपका ट्रेडिंग व्यू से है, ट्रेडिंग व्यू में लिख देता हूं यहाँ पर। अब ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, इसके बेस पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। जो कन्वेंशनल मेथड होता है, आप देखेंगे स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे आके स्टॉक हल्का सा ऊपर गया है। ब्लू कैंडल क्या है, मैं आगे 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 आपको भी, हम इसमें 3 कलर की कैंडल है, रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है और ब्लू कैंडल है। ब्लू है अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। स्टॉक हम देखेंगे यहाँ से आके ऊपर बाउंस किया, इस लेवल पे दोबारा बाउंस किया, यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर ने बाय कर लिया। उनको लग रहा था स्टॉक यहाँ से दोबारा ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, स्टॉक एकदम से नीचे आ गया और सारे नोवाइस ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हो गए। और ये एक लेवल है डिमांड जोन, जिसको मैं अभी डिफाइन करूंगा। इस डिमांड जोन पे आके स्टॉक एकदम से ऊपर आ गया। तो यहाँ पे एकदम से जो नॉइस ट्रेडर है एकदम से बहुत चक्का हो जाता है, यार ये हुआ क्या, मैंने बाय किया तो मैं निकल गया यहाँ से और पता नहीं एकदम से इसमें बाइंग आ गई। तो हम देख रहे हैं इस प्राइस पर आकर यहाँ पे बड़ी मछली ने सारे लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए, उनके ऑर्डर फुलफिल कर दिए और स्टॉक दोबारा ऊपर आके खड़ा हो गया। तो बार बार नॉइस ट्रेडर को ये लगता है यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं लेता हूँ एकदम से स्टॉक गिर जाता है और बाद में चल जाता है। स्टॉक इस डिमांड जोन में आके ऊपर जाता है। डिमांड जोन एक क्या होता है, डिमांड जोन एक एरिया होता है जहां पे जो हम बड़ी मछली की बात करें, इंस्टीट्यूशन ये बाइंग करती है। यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। पेंडिंग मतलब उन्होंने यहाँ पे जो बाइंग करी है, यहाँ पे आके दोबारा बाइंग करी है। जब स्टॉक यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जब वो बड़े सौदे खरीदेंगे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होगा, तब वो स्टॉक एकदम से ऊपर जाएगा। इसलिए इस लेवल पे आके प्राइस ऊपर जाता है। माइनर ट्रेंड, माइनर सपोर्ट ब्रोकन, स्टॉप लॉस हंटिंग बाय प्रोफेशनल ट्रेडर। इसको कई लोग स्टॉप लॉस हंटिंग भी कहते हैं कि स्टॉप लॉस खा के स्टॉक ऊपर गया। अब कभी कभी फेक ब्रेकआउट भी होता है, जैसे कि बायोकॉन में हमने देखा, ये लेवल था, लेवल के ऊपर प्राइस गया, टीवी वालों ने यहाँ पे रेकमेंड कर दिया, टीवी हो गया, टीवी हो गया आपका, एनालिस्ट हो गए, रेटिंग एजेंसीज हो गई। मार्केट में कई रेटिंग एजेंसीज होती है जो स्टॉक को अपग्रेड डाउनग्रेड करती है। तो बेसिकली जिस स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग करी है उसको अपना माल यहाँ पे बेचना है, इसलिए वो यहाँ पे लोगों को रेकमेंड कर देते हैं, A+ यहाँ पे रेटिंग दे देते हैं और स्टॉक फिर यहाँ से करेक्शन लेता है। यहाँ पे नॉइस ट्रेडर ट्रैप हो जाता है, इसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। डिमांड और सप्लाई जोन इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेडिंग मेथड यूज्ड बाय FII DI म्यूचुअल फंड। डिमांड जोन पे जब भी प्राइस आएगा हम लोग बाय करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। और सप्लाई जोन पे जब भी प्राइस आएगा हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करनी है। अब होलसेल प्राइस, जैसे हम मार्केट में हमने बात करी, जैसे जो भी एक बड़ा प्लेयर होता है, मार्केट मेकर होता है, वो सपोज किसी को अगर बड़ी क्वांटिटी में अगर ड्राई फ्रूट खरीदने तो कहाँ जाएगा। अब जो ड्राई फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट की मंडी है वहां पे जाएगा, उसको बड़ी क्वांटिटी में अगर यहाँ पे ड्राई फ्रूट खरीदने हैं। और अगर किसी को थोड़े बहुत डब्बे खरीदने हैं तो मार्केट से रिटेल प्राइस पे ले लेगा। तो जो बड़ा बिजनेस है, वो बड़ा जो बिजनेसमैन है वो हमेशा होलसेल प्राइस पे खरीद के बेचता है। जो दुकानदार जो आपको ये जो बॉक्सेस बेच रहा है ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, वो इस होलसेल मंडी से लेके आया था और आपको रिटेल प्राइस पे बेच रहा था। अब नीचे जो डिमांड जोन है इसको हम होलसेल प्राइस ही कहते हैं। होलसेल प्राइस वही प्राइस है जहाँ पे ये बड़ी मछली यानी मार्केट मेकर ने बाइंग करनी है। ठीक है, नाउ वी हैव कम टू द फोर्थ पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे। सर ये वेबसाइट है आर्यन जी, आप tradingview.com खोल के देख सकते हैं। अब हम कोर कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक कि भाई ये लेवल क्रिएट कैसे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। वी आर इनटू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब जैसे मैंने कैंडलस्टिक की बात करी, कैंडल आपकी ग्रीन होगी, ग्रीन का मतलब जो क्लोजिंग होगी वो ओपनिंग के ऊपर होगी तो वो आपकी ग्रीन कैंडल हो जाएगी। जो विक होगी वो आपको उस टाइम फ्रेम का आपको हाई और लो डिनोट करेगी। अब अगर मैं कैंडल नंबर 2 की बात करूं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर विक ही नहीं है,
इसका मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है बिल्कुल आपके दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे आके बंद हुआ है। यहाँ पे साइड में आप देख रहे हैं, इसको लाइन चार्ट भी कहते हैं हम। यहाँ पर अगर ओपनिंग हुई है तो पूरा दिन प्राइस ऊपर चढ़ के बंद हुआ है, यानी प्राइस आप अगर पहली कैंडल को देखेंगे तो प्राइस खुला, हल्का सा नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, यानी इसने फिर यहाँ पे हाई पे जाके थोड़ा सा करेक्शन लिया है। लेकिन जो सेकंड कैंडल है प्राइस पूरा दिन ऊपर चढ़ता रहा। ये जिस भी टाइम फ्रेम की हम बात करें इसको हम बुलिश मारुगोदो कहते हैं। और जो थर्ड कैंडल है ये भी इसी की तरह है, लेकिन इसमें आप देखेंगे प्राइस खुला, हल्का सा ऊपर गया, नीचे आया और उसने लो बना के यहाँ से ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दे दी। दिस वाज थर्ड वाज द बेयरिश कैंडल। रेड कलर मतलब बेयरिश कैंडल। अब बुल मतलब हिंदी में बुल मतलब सांड कहते हैं, सांड के सींग होते हैं, सींग से उठा के वो फेंकता है, इसलिए बुलिश कैंडल ये है। बियर मतलब भालू, भालू के क्लॉज होते हैं, अपने क्लॉज से दबाता है, तो बियरिश मतलब रेड कैंडल। अब अगर मैं फोर्थ कैंडल पे जाऊं, यहाँ पे मैं देखूंगा जो ओपनिंग प्राइस था वही दिन का हाईएस्ट प्राइस था, वहां से लगातार प्राइस नीचे गिरता रहा, यानी दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो जो सेकंड इज वेरी बुलिश कैंडल एंड फोर्थ इज वेरी बेयरिश कैंडल। अब मैं आगे आ रहा हूं। अब आपके सामने यहाँ पे 6 कैंडल आ रही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे पहले प्राइस एकदम से नीचे आया और बाद में यहाँ पे प्राइस ने रिकवरी ले ली। ये आप देखेंगे जिस कैंडल की भी, वापस मैं पिछले कैंडल पे, पिछले चार्ट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉडी है, जो बॉडी है, बॉडी इज वेरी बिग। रेंज मैंने क्या बताई थी आपको, रेंज बताया था हाई और लो। अगर मैं हाई और लो को माइनस कर दूंगा वो मेरी रेंज आ जाएगी। तो जिस कैंडल की भी बॉडी रेंज के मुकाबले बहुत बड़ी होगी वो मेरी स्ट्रेंथ वाली कैंडल है। ये जो, अगर मैं इस कैंडल की बात करूं, ये मेरी बुलिश कैंडल है। यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस नीचे आया लेकिन ऊपर जाके बंद हुआ। इसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ की मूवमेंट हुई है। सेम अगर मैं सेकंड कैंडल में जाऊं, प्राइस यहाँ खुला था, नीचे आया और ऊपर गया, फिर नीचे क्लोजिंग हो गई। अब कैंडल तो ये बुलिश है लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन है। दीज वर आल्सो बुलिश कैंडल्स, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन नहीं था। हम देखते हैं मोस्टली यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे आपको दोनों तरफ की मूवमेंट मिल रही है पूरे दिन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये भी बुलिश कैंडल है, थोड़ी सी जो क्लोजिंग है ओपनिंग के नीचे हुई है लेकिन प्राइस ने रिकवरी ले ली। ये भी मेरी बुलिश कैंडल है, प्राइस दोनों तरफ की मूवमेंट हो रही है। आप देखेंगे जितनी भी ये 6 कैंडल, ये अगर मैं फिफ्थ कैंडल की बात करूं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बॉडी नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ की मूवमेंट थी सेम। यहाँ पे मैं बात, अगर सिक्स कैंडल को हम देखें, इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। यहाँ पे प्राइस खुला, हल्का सा नीचे आया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके हुई है, यानी ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और हाई प्राइस तीनों मेरे सेम है, खाली प्राइस ने एक लो बना के ऊपर रिकवरी दी है। सो दिस वाज आल्सो बुलिश कैंडल, लेकिन यहाँ पे इंडिसीजन था। अब जो ये इंडिसीजन कैंडल्स होती है यही हमारा बेस बनता है। इसको मैं बाद में, जितनी भी इंडिसीजन कैंडल है मैं बाद में इनको ब्लू कलर में डिनोट कर दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कैंडल 1, कैंडल 2 एंड कैंडल 3 ऑल आर इक्वल, इसको ब्लू कलर कर देंगे। कलर मैटर नहीं करता। एक तरीका और भी है आपको पहचानने का कि भाई कैंडल बुलिश है बेयरिश है। अगर कैंडल की क्लोजिंग जो है, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग अगर रेंज के 50% के ऊपर हुई है, अगर मैं इसकी रेंज निकालूं, ये हाई और ये लो है, क्लोजिंग हम देखेंगे 50% के ऊपर हुई है तो ये बुलिश कैंडल है। कलर को हम इग्नोर कर सकते हैं। ये कैंडल फोर्थ है, इसमें हम देखेंगे हाई और लो, हाई ये है, लो ये है, क्लोजिंग मेरी 50% के, यानी इसका आधे पार्ट के नीचे हुई है। भले ये ग्रीन कैंडल है लेकिन ये बेरिश कैंडल है, ये भी बेरिश कैंडल है। अब सेवंथ और एट कैंडल को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोज मेरी दोनों एक आसपास ही है, दोनों ऊपर नीचे की मूवमेंट हुई है पूरे दिन, इसको मैं ब्लू कैंडल डिनोट करूंगा। तो ऑल दीज आर बोरिंग कैंडल, इसको हम और सारी इंडिसीजन कैंडल है, और डिमांड और सप्लाई जोन के ये बेस बनती है। अब अगर दोनों तरफ की मूवमेंट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका हम क्या मतलब निकालें। इसका मतलब ये है कि कोई पहले प्राइस नीचे गया, फिर किसी ने प्राइस को उठा दिया, ठीक है, या प्राइस, या पहले, अब अगर ये बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे पहले प्राइस ऊपर गया फिर किसी ने प्राइस को गिरा दिया, मतलब किसी की भी लड़ाई चल रही है। देयर इज अ फाइट गोइंग बिटवीन प्रोफेशनल ट्रेडर एंड
नोवाइस ट्रेडर, दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, इसलिए प्राइस उस दिन दोनों तरफ की मूवमेंट कर रहा है। हम देखेंगे यहाँ भी कैंडल शोइंग वीकनेस बट इंडिसीजन, लॉन्ग विक शोज रिजेक्शन, यानी प्राइस पहले नीचे खुला, ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स ने प्राइस को रिजेक्ट किया और प्राइस को नीचे लेके आए, यानी किसी ने बहुत तेज सेलिंग करी है। सारी कैंडल्स आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो ऑल दीज आर इंडिसीजन कैंडल्स। जो 6 कैंडल है यहाँ पे मेरा ओपनिंग, क्लोजिंग और लो तीनों सेम है, खाली प्राइस खुल के हाई बनाया और ओपनिंग होने के बाद 3:30 बजे दिन में दिन के लोएस्ट पॉइंट पे आके क्लोज हुआ। इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। अब थर्ड टाइप जो है इंडिसीजन कैंडल, वो होती है न्यूट्रल। पहली वाली हमने देखी बुलिश, स्ट्रेंथ मींस बुलिश। दूसरी देखी हमने वीकनेस, वीकनेस मतलब बेयरिश। और तीसरी है इंडिसीजन, इंडिसीजन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये प्राइस यहाँ खुला, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओपनिंग प्राइस के पास ही आके बंद हो गया। अब कैंडल नंबर, अगर मैं कैंडल नंबर 3 देखूं, प्राइस खुला, ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन ओपनिंग प्राइस के पास आके बंद हो गया। अगर मैं उस फॉर्मूले को मान के चलूं तो 50% रेंज के आसपास जाके ही कैंडल ने क्लोजिंग दी है। सेकंड कैंडल आप देखेंगे, प्राइस खुला, ऊपर गया, नीचे आया, क्लोजिंग ओपनिंग के ऊपर हो गई। दिस वाज अ बेयरिश कैंडल, सॉरी दिस वाज अ बुलिश कैंडल। वैसे ये सारी कैंडल न्यूट्रल है क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग के साथ हुई है, लेकिन कलर से मैं इसको बुलिश कह सकता हूँ, इसको बेयरिश कह सकता हूँ। और ये हमारी, इसको हम डोजी कैंडल कहते हैं। डोजी मींस प्राइस साइन होता है, प्राइस साइन के हिसाब से जो ओपनिंग क्लोजिंग मेरी सेम प्राइस पर होगी, खाली हाई लो डिफरेंट होगा। तो जितनी भी ये कैंडल्स है सब सारी हमारी सारी इंडिसीजन कैंडल्स थी। ऐसे यहाँ पर नहीं है कि आपको कोई जादू की छड़ी मिल गई कि भाई एक कैंडल देख के आप बता दो कि प्राइस कहाँ जाएगा। एक कैंडल को देख के हम नहीं बता सकते। बेसिकली जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, सपोज इसको मैं डिमांड जोन मान लूं, तो बड़ी मछली के साथ मुझे यहाँ पे पोजीशन ओपन करनी है, क्योंकि 10 में से अगर मैंने 8 बार इस तरह से काम किया तो हो सकता है मेरा 2 या 3 बार में गलत हूं, लेकिन अगर मैं 7 या 8 बार सही हो रहा हूं तो नेट में प्रॉफिट में ही निकलूंगा। अगर आपको 2-3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ, तो आपने अगर 4-5 हजार का लॉस भी किया, लेकिन नेक्स्ट बाकी के जो आपने 7-8 ट्रेड सही हुए उसमें आपको 35 to 40,000 का प्रॉफिट होगा और नेट आप प्रॉफिट में निकलेंगे। सेम सप्लाई जोन होता है जहां पे आके हमने, अब शॉर्ट सेलिंग कई लोगों को पता होता है, कई लोगों को नहीं पता होता। शॉर्ट सेलिंग का मतलब बेसिकली, देखिए अगर आपने किसी स्टॉक को सपोज 500 पे बाई किया और आपने 540 पे बेच दिया, तो 40 रुपए आपने कमाए। अब कोई इंसान कहता है ये स्टॉक एक सप्लाई जोन पे आया, 540 पे आया और यहाँ से गिरेगा, वो 500 पे आएगा, तो वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग भी कर सकता है। यानी पहले वो महंगा बेच सकता है और नीचे सस्ता खरीद सकता है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको दोनों के बीच का गैप खाना है। अब कई लोग बोलते हैं भाई मेरे पास शेयर नहीं है तो मैं बेचूंगा कैसे। इस मार्केट में अलाउड है, अगर आपकी स्पेकुलेशन अच्छी है, अगर आप चार्ट को रीड करना जानते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है स्टॉक यहाँ पे आके करेक्शन लेगा, वो इक्वल है। अगर आपने यहाँ पे लेके यहाँ बेचा है या पहले यहाँ बेच के यहाँ खरीदा है, तो दोनों इक्वली चीजें होती है। बेसिकली आपको इसका गैप खाना है, क्योंकि कंप्यूटर को खाली ये देखना है आपको जो बाइंग प्राइस है वो आपके सेल प्राइस से कम होना चाहिए। जैसे कि जितनी भी ये इंडिसीजन की कैंडल्स हैं, इसको मैंने बोरिंग कैंडल डिनोट कर दिया। हाँ, अब हम इस लेवल पे आते हैं भाई ये डिमांड जोन बनते कैसे हैं। अब अगर ये चार्ट आपको दिख रहा है, ये पिक्चर आपको दिख रही है, तो इसमें बेसिकली हम देख रहे हैं द फर्स्ट कैंडल वाज रेड, प्राइस नीचे आ रहा था, और सेकंड कैंडल भी हमारी रेड थी, प्राइस नीचे आ रहा था। थर्ड कैंडल में जाके यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल बनी है, यानी यहाँ पे इंडिसीजन क्रिएट हुआ है। बायर्स और सेलर की भी लड़ाई हुई है, प्रोफेशनल ट्रेडर और नोवाइस ट्रेडर की भी लड़ाई हुई है, और ये हमारी बोरिंग कैंडल क्रिएट हुई। लेकिन यहाँ पे फोर्थ कैंडल को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे बुल्स ने कंट्रोल ले लिया, तो ये एक तरह का डिमांड जोन क्रिएट हुआ, यानी प्राइस ने यहाँ से रिवर्सल लिया है। इसको हम लोग ड्रॉप बेस रैली, रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक से ज्यादा भी बोरिंग कैंडल्स होती हैं, कभी कभी एक से ज्यादा भी बोरिंग कैंडल हमें इस एरिया में मिल जाती है। ये वो सारा एरिया दिखाता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने, आप हम कह सकते हैं जहाँ पे पहले प्राइस को गिराया गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने माल भरा और फिर यहाँ से प्राइस को ऊपर लेके गए। एक तरह का डिमांड जोन ये होता है।
एक तरह का डिमांड जोन ये होता है, प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर एक हमें बोरिंग कैंडल मिली और फिर बाद में ग्रीन कैंडल मिली, यानी बीच में यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के बीच यहाँ पे लड़ाई हुई, फिर प्राइस ऊपर गया, इसको हम कॉन्टिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिसीजन, जहां पे हमें बोरिंग कैंडल मिलती है उसको हम इंडिसीजन पैटर्न कह सकते हैं। ये हमारा कॉन्टिन्यूशन वाला पैटर्न होता है। अब हम सप्लाई जोन पे आते हैं। अब सप्लाई जोन का मतलब ये है कि वहां पे सप्लाई आई। अगर हम ऐसे समझे, मार्केट में अगर एकदम से किसी चीज की सप्लाई आ जाएगी, मार्केट में कोई भी आइटम बहुत ज्यादा बिकने लगेगी, तो क्या होगा, प्राइस उसका गिर जाएगा। सेम यहाँ पे सप्लाई जोन होता है। सप्लाई जोन पे आपके इंस्टीट्यूशंस ने अपना माल बेचना है, बड़ी क्वांटिटी में अपना माल बेचना है, तो वहां से प्राइस रिवर्स लेगा भी। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। यहाँ पे हम समझते हैं पहली कैंडल ग्रीन थी, दूसरी कैंडल भी ग्रीन थी, थर्ड कैंडल पे जाके यहाँ पे इंडिसीजन हुआ है, यानी यहाँ पे बायर्स और सेलर के बीच लड़ाई चल रही थी, और फोर्थ कैंडल में सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया, यानी अभी एक तरह का मेरा रिवर्सल पैटर्न बन गया। जब भी मैं डिमांड और सप्लाई जोन की बात करूंगा तो यहाँ पे बोरिंग कैंडल का होना बहुत जरूरी है। तभी मैंने पहले इंडिसीजन कैंडल को डिफाइन किया। कभी कभी हमें एक से ज्यादा भी बोरिंग कैंडल मिल जाती है, इसको हम रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। अब जो चौथा पैटर्न है कॉन्टिन्यूशन। कॉन्टिन्यूशन मतलब कोई चीज जो चल रही थी वो कंटिन्यू हो रही है। जैसे यहाँ पे हमें डिमांड में कॉन्टिन्यूशन पैटर्न मिला था, ऐसे सप्लाई में भी कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। प्राइस आपका नीचे आ रहा था, यहाँ पे जैसे बोरिंग कैंडल मिली, यानी हम कह सकते हैं नोवाइस ट्रेडर ने बाइंग करी, प्रोफेशनल ने सेलिंग करी, इसलिए यहाँ पे एक बोरिंग कैंडल बनी या एक से ज्यादा बोरिंग कैंडल बनी और यहाँ से प्राइस नीचे आया। तो दो तरह के डिमांड जोन हो गए हमारे पास। मैं रिपीट कर देता हूं, ये रिवर्सल पैटर्न रेड बोरिंग ग्रीन और रेड बोरिंग ग्रीन, या फिर ग्रीन बोरिंग ग्रीन एंड ग्रीन बोरिंग ग्रीन, ये मेरा कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है और ये मेरा रिवर्सल पैटर्न है। ऐसे ही मेरे सप्लाई जोन के दो पैटर्न होते हैं। रिवर्सल वाला होता है ग्रीन बोरिंग रेड, ग्रीन बोरिंग रेड, और एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न हो गया रेड बोरिंग रेड और रेड बोरिंग रेड। अब जब भी हमें कभी भी बाइंग या सेलिंग करनी होती है, हमें इस सप्लाई या डिमांड जोन में ही करनी होती है, अदरवाइज क्या होगा, हम नोवाइस ट्रेडर की तरह ट्रैप हो जाएंगे, बीच में फंस जाएंगे। अब हम चार्ट पे सारे लेवल देखने शुरू करेंगे। इंडिसेस मैंने बता दिया, बेसिकली इंडिसेस वही है जहां पे प्रोफेशनल नोवाइस की भी लड़ाई चल रही है। अच्छा, स्टॉप लॉस को मैं डिफाइन कर दूं। जब भी आप बाय करेंगे, जैसे वापस मैं पीछे वाली पिक्चर पर आ रहा हूं, जब भी आप बाइंग करेंगे तो डिमांड जोन पर बाई करेंगे और इस एरिया के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी अगर आपने किसी शेयर को 500 पे लिया है और 490 आपका डिमांड जोन का नीचे एरिया है, नॉर्मली क्या होता है, डिमांड जोन हमारे वायलेट नहीं होते हैं, और अगर वायलेट होते हैं तो मैं आगे दिखाऊंगा स्टॉक वहां से रिवर्स हो जाता है। कभी ये डिमांड जोन टूटता है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको भी एक चार्ट पे दिखा देता हूं। वन डे का चार्ट में डाल रहा हूं। कमिंस इंडिया एक शेयर है, ये लेवल्स कैसे प्लॉट करते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अब हमारे सामने चार्ट आ रहा है। अब जैसे मैंने डिमांड जोन की बात करी, ये एक ग्रीन कैंडल थी एंड दिस वाज द बोरिंग कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल थी। अब इसको चार्ट पे समझते हैं। स्टॉक को हम देखेंगे, स्टॉक आपका इस प्राइस पर आया, डिमांड जोन पर आया। जितनी बार इस डिमांड जोन को स्टॉक टच करेगा उतनी बार हम कह सकते हैं जो बड़ी मछली है उसके ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं। स्टॉक यहाँ पे आया, स्टॉक ने बाउंस दिया, स्टॉक इस एरिया के अंदर गया और फिर उसने बाउंस दिया, और आप देखेंगे अब ये स्टॉक ने बेसिकली इस लेवल को तोड़ दिया है। 15 मई को जाके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। अब इसका ट्रेंड नीचे घूम गया है, और आज जो कैंडल मिल रही है, आज की अगर मैं डेली की कैंडल देखूं तो ये भी बोरिंग कैंडल है। यानी अब स्टॉक ने एक डिमांड को ब्रेक किया और स्टॉक ने एक डिमांड जोन को ब्रेक किया और इसने एक नया सप्लाई जोन क्रिएट किया है। दिस वाज द सप्लाई जोन। ठीक है, अब ये डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक बाउंस मिला, एक बाउंस यहाँ मिला, यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे थोड़ी देर रहा,
और डिमांड जोन को तोड़ दिया, मतलब इसका ट्रेंड पूरा घूम ही गया है। अब नीचे यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्निंग रिपोर्ट, यहाँ पे अर्निंग रिपोर्ट आती है, यानी स्टॉक की रिपोर्ट्स आती है, स्टॉक ने पिछले 3 महीने में कैसा परफॉर्म किया, इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह आती है। अगर रिपोर्ट अच्छी है तो हो सकता है दोबारा स्टॉक आपका ऊपर आ जाए। ठीक है, तो डिमांड जोन के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है। अब लेवल्स कैसे क्रिएट होते हैं हमने देख लिए, एंड लेवल्स में आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब इस एनिमेशन के मीडियम से हम लोग समझते हैं कि ये लेवल बिहेव कैसे करते हैं, उसके बाद हम चार्ट्स पर आ रहे हैं। ये एक सप्लाई जोन था, देखते हैं हम, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ये कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, ये आपका सप्लाई जोन था। अब प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने सप्लाई जोन में एंटर किया। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, रिटेल ट्रेडर बाय इन दिस एरिया इन होप दैट प्राइस विल गो फर्दर हाई एंड गेट ट्रैप्ड। फिर स्टॉक ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल प्रोफेशनल ट्रेडर बुक प्रॉफिट हियर, यानी जो उन्होंने बड़ी मशीन में जो यहाँ बाइंग करी थी, आप जैसे मैंने बताया था, स्टॉक यहाँ से घूमा है, स्टॉक यहाँ से टर्न किया है, तो किसने यहाँ से टर्न किया है, बड़ी मशीन ने टर्न किया है। अब वो इस एरिया में जाके अपना प्रॉफिट बुक करेगा। फिर हम देखते हैं बाद में क्या हुआ, स्टॉक प्राइस रिएक्टेड फ्रॉम सप्लाई जोन एंड वेंट डाउन, प्राइस ने नीचे यहाँ पे करेक्शन दी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नोवाइस ट्रेडर यहाँ पे बाय कर लेता है और यहाँ पे फिर एवरेजिंग करता रहता है, ट्रैप हो जाता है। ये आपका कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न था, सप्लाई जोन। अब ये एक रिवर्सल पैटर्न है, सप्लाई जोन। यहाँ भी हम देखते हैं क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, सप्लाई जोन में गया, नोवाइस ट्रेडर ने बाइंग करी, रिटेल और नोवाइस ट्रेडर बाय इन दिस एरिया एंड होप दैट प्राइस विल फर्दर गो। और इसी एरिया में टीवी वगैरह रिकमेंडेशन कर देते हैं, एजेंसी रिकमेंडेशन कर देते हैं, ब्रोकर रिकमेंडेशन कर देते हैं यहाँ पे नोवाइस ट्रेडर को फंसाने के लिए। और स्टॉक फिर ने, इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। तो ये तो हमने सप्लाई जोन समझा। आगे हम समझते हैं, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, इसको हम कहते हैं ड्रॉप बेस्ड रैली। ड्रॉप मतलब रेड, बोरिंग, और रैली मतलब ग्रीन। एक ये रिवर्सल पैटर्न डिमांड जोन है, प्राइस ऊपर गया सप्लाई जोन पे, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने बाइंग करी और वो लोग फंस गए। ठीक है, दे बॉट एंड दे गॉट ट्रैप्ड हियर। फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे उन्होंने सारा माल बेच दिया डर के मारे, उन्हें लगा कि प्राइस अब नीचे जाता रहेगा, और फिर प्राइस ने यहाँ से रिकवरी ली। प्राइस रिवर्सेस फ्रॉम डिमांड जोन एज इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर बाय हियर इन बिग क्वांटिटी। तो ये जो डिमांड जोन था, इसमें जब प्राइस आया, यहाँ से फिर प्राइस ने ऊपर मूवमेंट दी है। स्टॉक अब जैसे कि मैंने बात करी, हमको किसी भी, हमें सप्लाई जोन पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट सेलिंग करनी है, या डिमांड जोन पे बाइंग करनी है। अगर हम बीच में कहीं पे बाय या सेल करके फंस जाएंगे, ये लेवल्स आपको मिलते रहते हैं, रोज मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप बीच में कहीं बाय करके फंसेंगे तो आप ट्रैप हो जाएंगे। इन लेवल्स पे आपको बाइंग करनी है। ये दोबारा डिमांड जोन है, ये कॉन्टिन्यूएशन वाला पैटर्न डिमांड जोन है। प्राइस सप्लाई जोन में जाता है और वहां से नीचे आता है और यहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, डिमांड जोन में जैसे मैंने बताया, डिमांड जोन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब हम चार्ट के बेस पे डिस्कस करते हैं। प्राइस डिमांड जोन पे आया, मैं आपको अब चार्ट वगैरह हम शेयर देखना शुरू करते हैं। हाँ, अब एशियन पेंट का हम चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब जैसे कि डिमांड जोन मैंने बताया था, एक पैटर्न, एक ये रिवर्सल पैटर्न है, रेड कैंडल है, बोरिंग कैंडल है और ग्रीन कैंडल है। तो डिमांड जोन कैसे प्लॉट होता है, इसकी बोरिंग की अपर बॉडी और ऑलमोस्ट लोअर विक को मैं लेकर इस डिमांड जोन को प्लॉट करूंगा। ये मेथड होता है डिमांड प्लॉट करने का। आई विल मार्क दिस एरिया ग्रीन। ओके, अगर मैं इस चार्ट को ध्यान से देखूं तो ऊपर एक सप्लाई जोन था, प्राइस ऊपर गया, सप्लाई जोन पे गया, नीचे प्राइस ऊपर गया, सप्लाई जोन पे गया। सप्लाई जोन बना था आपका 17 मार्च 2020 का। ये आपको 15-15 मिनट में भी मिलते हैं लेवल्स पे, अभी आपको लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। 17 मार्च पे प्राइस ऊपर गया। ठीक है, फिर आप देखेंगे 21 मार्च को, 21-22 को सैटरडे संडे होगा, 23 मार्च को प्राइस नीचे आया। एक डिमांड जोन था, ड्रॉप बेस्ड रैली, फिर प्राइस ने रिवर्सल ऊपर मूवमेंट दी, प्राइस इस डिमांड जोन पे यहाँ पर आया, फिर एक दिन ऊपर गया, फिर नीचे आया,
डिमांड जोन पे इसके अंदर क्लोजिंग दी इसने, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने बताया इस एरिया के नीचे रहता है और फिर वहां से स्टॉक ऊपर गया है। इस सप्लाई जोन को अगर स्टॉक ने क्लियर किया तो ऊपर भी एक और सप्लाई जोन था, ये रिवर्सल पैटर्न है, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न सप्लाई जोन था, रेड बोरिंग रेड, ये रिवर्सल पैटर्न था, ग्रीन बोरिंग रेड। यहां से देखेंगे हम स्टॉक ने फिर एकदम से नीचे मूवमेंट दी है। जैसे कि मैं बता रहा था ये सप्लाई जोन पे आके स्टॉक पे सेलिंग आनी शुरू हुई। तो ऊपर वाले लेवल को मैं इसका कलर पिंक कर देता हूं। तो दिस वाज द एरिया वेयर मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाय करके ट्रैप हो जाते हैं। दिस वाज द एरिया वेयर जो स्मार्ट मनी जिसने यहाँ पे बाइंग करी उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। अब आप देख रहे हैं स्टॉक फिर नीचे आ गया। अब ये डिमांड जोन जितनी बार टेस्ट होता जाता है उतना ये वीक होता जाता है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि अगर ये डिमांड जोन टूटा, जैसे कमिंस इंडिया में हमने देखा डिमांड जोन टूटा, ये डिमांड जोन हमारा ब्रेक हो गया है। तो अगर ये एक नया डिमांड जोन बना के ऊपर आता है तो हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें हम स्टॉक की करेक्शन अब नीचे की है और ये नीचे इस लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे एक और लेवल है स्टॉक के अंदर। अब अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर रहेगा 372 और आपका टारगेट रहेगा 287। नीचे ही आपका सपोर्ट या डिमांड जोन है। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। अर्निंग इसकी है आपकी 21 में। एक और लेवल ले लेते हैं CESC, इट इज अ पावर कंपनी। अब यहाँ पे अगर मैं एक डिमांड जोन प्लॉट करूं, इसका कलर मैं येलो कर देता हूं। ये ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे बहुत सारी बोरिंग कैंडल है और ये फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी, इस डिमांड जोन में प्राइस आया और यहाँ से ऊपर गया। अब ये डिमांड जोन हम देख रहे हैं ब्रीच हो गया है। ब्रीच मतलब जो डिमांड जोन का नीचे का लेवल है ये टूट गया है, इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई है। अब अगर ये कैंडल का लो कटता है, यानी अगर 18 मई का जो लो था दैट इज 559.15, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है। अब डिमांड जोन हमारा वायलेट हो चुका है और एक नया सप्लाई जोन बना है। सप्लाई जोन हम देखोगे रेड कैंडल है, बोरिंग कैंडल है और रेड कैंडल है। तो बेसिकली अगर इस कैंडल का कल लो आज या कल लो कटता है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर दूंगा और टारगेट रहेगा मेरा नीचे ये वाला डिमांड जोन। बेसिकली मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको ज्यादा दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट अभी रिवर्सल फॉर्म में ही है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ पे शॉर्ट करने में ज्यादा प्रॉफिट है, इसलिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट की दिखेगी। if the hammer is created in demand zone then price will go। सर अगर हैमर बनने के बाद उसका हाई कटने में बाय कर सकते हो या एग्जैक्टली डिमांड जोन पे आते ही आप बाय कर सकते हो। डिमांड जोन पे अगर आते ही बाय करोगे तो आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसका लो कटने पे हम शॉर्ट कर देंगे। एक और मैं स्टॉक ले लेता हूं, कोलगेट पामोलिव। ठीक है, अब जैसे मैंने आपका CSC में बात करी, स्टॉक ऊपर गया, इस सप्लाई जोन के पास गया, इसने एक रिवर्सल पैटर्न बनाया और अब अगर ये एक डिमांड जोन है नीचे मैंने डिमांड जोन प्लॉट किया है, ये मेरी ग्रीन कैंडल है, दैट इज वाज ऑन 22 अप्रैल एंड 23 एंड 24 वर द बोरिंग कैंडल्स एंड 25 वाज द ग्रीन कैंडल। तो मेरा एक डिमांड जोन बन गया कंटिन्यूएशन पैटर्न का, जैसे कि मैं डिस्कस किया था। ग्रीन कैंडल है, बोरिंग और ग्रीन कैंडल है और यहाँ से इसने डिमांड को तोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग मिल गई तो इस कैंडल का लो कटने पर मुझे शॉर्ट करना था। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें यहाँ पे सक्सेस मिली है। तो इस कैंडल का जो लो था 1442, लो कटने में मुझे शॉर्ट करना था और देख रहे हैं आप प्राइस यहाँ पे नीचे आ गया और अब प्राइस थोड़ा सा आपका इस डिमांड जोन पर आकर प्राइस थोड़ा सा इसके अंदर जाके बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो डिमांड जोन यहाँ पे हमें शॉर्ट करना था इस डिमांड जोन को टूटने पे और यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना था। अब देखते हैं, डिमांड जोन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम टेस्ट हो चुका है। अगर हमें बाइंग करनी है दैट हैज टू बी हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन। हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन यानी वीकली का डिमांड जोन जो होगा हमारा
ये रहेगा आपका 1200 के आसपास। तो 1200 के आसपास आके इसमें एक अच्छी बाइंग बन सकती है। 1200 के लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं, उसमें यहाँ से हम एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली का डिमांड जोन था जो टूटा था, और नीचे हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, ये हमारा वीकली था। अब कन्वेंशनल मेथड डिमांड जोन सप्लाई जोन को हमने समझ लिया। अब कन्वेंशनल मेथड को समझते हैं। जो लोग जो नोवाइस ट्रेडर होता है क्या गलतियां करते हैं, कई लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं। मूविंग एवरेज, जैसे एवरेज की बात करूं, सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 लोगों की हाइट का एवरेज कैसे निकलेगा? उनकी हाइट को ऐड करके डिवाइड बाय 50, वो एक एवरेज हाइट आ जाएगी। ऐसे ही अगर कई लोग मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, मूविंग इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे रोज कैंडल की क्लोजिंग चेंज हो रही है, कैंडल्स रोज बन रही है, हाइट तो रोज चेंज नहीं होती, तो कई लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं। 50 EMA का मतलब ये है कि पिछली 50 कैंडल्स की क्लोजिंग को लेके उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, और 200 EMA का मतलब ये है कि 200 कैंडल की क्लोजिंग को लेके उसको 200 से डिवाइड कर देंगे। तो कई लोग इसका क्रॉसओवर को यूज करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने चार्ट लेके आ रहा हूँ, कोलगेट-पाल्मोलिव का चार्ट है, इसको हम लोग स्टॉक के चार्ट पे समझते हैं। तो ये भी एक तरह का ट्रैप होता है, क्योंकि अगर नोवाइस मेथड को हम यूज करेंगे तो हमें नोवाइस जो लोग, अब वापस हम कोलगेट-पाल्मोलिव के चार्ट पर आते हैं, अब हमें चार्ट पे विजिबल है। अब कई लोग क्या करते हैं, सपोज ये जो लाइट ब्लू लाइन है ये 50 कैंडल्स की क्लोजिंग है, 50 EMA है, और जो डार्क ब्लू लाइन है ये हमारी, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। कई लोग, अब 50 EMA का मतलब ये है कि मैं अगर पुराने प्राइस को अगर हाइड करूं, तो एक कैंडल, एक कैंडल, 2, 3, 4, 5, 6 करके 50 कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है, ओनली क्लोजिंग प्राइस, ओपन हाई लो नहीं देखा जाता है इसमें, क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक एवरेज लाइन चलती है। अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो एवरेज ऊपर जाएगी वो, अगर प्राइस नीचे आएगा, जैसे हम देखते हैं प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा था तो एवरेज नीचे आ रही थी, कैंडल प्राइस जैसे से नीचे गिरा था तो ये लाइन हम देख रहे हैं नीचे नीचे आ रही थी, लेकिन जहां पे हम देखेंगे प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया तो ये लाइन ऊपर को आ गई। अब 50 कैंडल की जो एवरेज होगी वो ज्यादा सेंसिटिव होगी कंपेयर टू 200, क्योंकि 200 वाली पिछली 200 कैंडल को ले रही है। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर गया, ये 50 वाली लाइन ऊपर आनी शुरू करी, और कई लोग क्रॉसओवर को यूज करते हैं। क्रॉसओवर का मतलब ये है कि 50 वाली ने हम देख रहे हैं यहाँ पे आके 200 को काटा, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइस अब ऊपर ही जाएगा, और आप देख रहे हैं प्राइस ने वहां से काफी अच्छा करेक्शन लिया। 1550 से लेकर 250 रुपए स्टॉक करेक्ट हो गया। सेम हम यहाँ पे सन फार्मा में देखते हैं। सन फार्मा के चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है 50 EMA और 200 EMA ने, और इस एरिया में जाके फिर स्टॉक ने करेक्शन देनी शुरू कर दी। अगर मैं सन फार्मा की बात करूं, तो सन फार्मा का जो अच्छा लेवल बनता है बाइंग करने का, तो अभी शॉर्ट ही है स्टॉक, बेसिकली इस प्राइस पे जाके लोगों ने बाइंग कर लिया। और अगर मैं डिमांड जोन यहाँ पे प्लॉट करूं, ये थोड़ा गुड डिमांड जोन, अगर ये 200 EMA के नीचे आ गया, यानी 200 EMA की क्लोजिंग के नीचे आ गया, तो यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो फार्मा स्टॉक की जैसे मैंने बात करी थी, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने फार्मा स्टॉक को रेकमेंड कर दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लीजिए, और मैक्सिमम स्टॉक आप देखेंगे आपके फार्मा के करेक्ट ही हो रहे हैं अभी। अरविंदो फार्मा, ये आपका इस डिमांड जोन के एक ग्रीन कैंडल है, बोरिंग है, ग्रीन है, इसके ऊपर यहाँ से इसने 3 दिन बाउंस दिया है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई फिर इसमें भी रिवर्सल आ जाएगा, और ये 50 EMA तक हमारा टारगेट रहता है। ठीक है, और कई लोग क्रॉसओवर का यूज करते हैं, इसे कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। जो स्मार्ट मनी होता है उसको पता है कि मैक्सिमम लोग क्रॉसओवर वगैरह पे बाय करते हैं और प्राइस को वहां से फिर वो गिरा देता है। कई लोग इंडिकेटर्स वगैरह भी यूज करते हैं, यानी इंडिकेटर वगैरह का मतलब ये है कि अगर आप देख रहे हैं ये, अगर ब्लू लाइन ने रेड को नीचे से काटा तो ये बाय सिग्नल है। मैं आपको ये चार्ट पे दिखाता हूँ। लेट्स कम टू एक्सिस बैंक। कई लोग इंडिकेटर्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कि
इस ब्लू लाइन ने रेड को काटा, यहाँ पे दोबारा बाय सिग्नल दिया। ये नीचे एक लाइन होती है 20 के नीचे जो एरिया होता है, ये नीचे लाइन आपको 20 की दिख रही है, 20 के नीचे जब भी ब्लू लाइन रेड को काट के ऊपर आएगी तो ये बाय सिग्नल होता है। और कभी भी 80 के ऊपर जाके अगर ये ब्लू लाइन रेड को काट के नीचे आएगी, यानी ऊपर से नीचे काटेगी ब्लू लाइन, तो सेल सिग्नल है। और अगर ब्लू लाइन अगर रेड को नीचे से काटेगी तो ये आपका बाय सिग्नल है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 20 के पास आके ब्लू लाइन ने रेड को नीचे से काटा है, लेकिन क्या हुआ, स्टॉक फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हो गया। तो ये सब कन्वेंशनल मेथड है। एक और चार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इसमें भी आप देखेंगे कि इसने इंडिकेटर ने ग्रीन लाइन ने रेड को काटा है, वहां पे ब्लू थी, ब्लू को यहाँ पे ग्रीन मान लेते हैं। ग्रीन लाइन ने रेड को 20 के जोन के पास आके काटा और ये बाय सिग्नल दिया इसने, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे नीचे करेक्ट कर रहा है। तो कन्वर्शन मेथड कई लोग यूज करते हैं। नाउ व्हाट मेक्स यू विन। अब इंट्राडे में अगर हम इस चार्ट को देखें, इंट्राडे पे कोई चार्ट वगैरह ले लेते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी, कई लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं बहुत ज्यादा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी भी, अगर मैं इंट्राडे का चार्ट लूं तो ये मेरा 15 मिनट का सप्लाई जोन है जो बना था मेरा 18 मई को 11 बजे, सुबह 11 बजे सप्लाई जोन बना। रेड बोरिंग कैंडल, सॉरी रेड कैंडल, 3 बोरिंग कैंडल थी बीच में और रेड कैंडल, ठीक है। प्राइस आपको मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो अगर ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस तो ट्रेंड डाउन होता है। तो अब आप देखोगे कि जो ये सप्लाई जोन बना, ये बना है मेरा 11:30 बजे 18 मई को। इसमें मुझे आज सुबह एंट्री मिली है, आज टुडे 19 में 9:15 बजे सुबह सुबह प्राइस इसमें गया और वहां से लगातार नीचे आ रहा है। 50 रुपए स्टॉक वहां से टूट चुका है। तो इंट्राडे में यानी 15-15 मिनट में हम इन लेवल्स को यूज कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग के लिए। और अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप डेली लेवल यूज कर सकते हैं। नाउ व्हाट मेक्स यू विन, राइट नॉलेज, एक्सपीरियंस। अगर आपके पास राइट नॉलेज है, आपको पता है मार्केट कैसे बिहेव करती है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप मार्केट को काफी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, 2-4 महीने, अगर आपको पता है मार्केट में किस तरह ट्रेडिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया, डिमांड जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और अगर डिमांड जोन टूटा तो वहां पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। सेम सप्लाई जोन होता है, अगर सप्लाई जोन टूटा, सप्लाई जोन का हम एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, लेट्स सी हीरो मोटो। अब ये एक सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन बना था आपका 9 अप्रैल को ग्रीन कैंडल थी, 13 अप्रैल को बोरिंग कैंडल थी और 15 अप्रैल को आपकी रेड कैंडल थी। अब पहली बार सप्लाई जोन को टच किया है 23 अप्रैल को और हमको यहाँ पे इंटरडे करेक्शन मिली। फिर प्राइस डिमांड जोन के अंदर गया और इसको ब्रीच कर दिया। ब्रीच मतलब सप्लाई जोन को वायलेट कर दिया। एंड अगेन यू कैन सी यहाँ पे एक डिमांड जोन फॉर्म हुआ था, ग्रीन कैंडल, बोरिंग कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। और ये इसके अंदर में एक लेवल बना देता हूं, ठीक है। प्राइस इस डिमांड जोन में आया, फिर यहां से ऊपर की मूवमेंट दी और अभी भी प्राइस आपका डिमांड जोन के अंदर ही है, ग्रीन बोरिंग ग्रीन। तो अगर सप्लाई जोन वायलेट होता है तो हमें मान सकते हैं कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो गया और वो ऊपर की तरफ जाएगा। रिस्क मैनेज करना है हमको, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना, मनी मैनेजमेंट करके चलना है, सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना, डिसिप्लिन बना के चलना है। जब भी हमारा सिस्टम हमें बाय करेगा सिर्फ तभी हमने बाइंग करनी है। हो सकता है मार्केट में 2-3 दिन हमें मौका ना मिले तो आपको वेट करना है मौके का, और जब मौका आएगा तभी आपको उसमें से ट्रेडिंग करनी है। एटीट्यूड राइट रखना है आपको, पॉजिटिव माइंड से काम करना है। हार्ड वर्क मीन्स जो भी पढ़ाया जाएगा आपको उसको प्रैक्टिस करना है, नॉलेज विल बी प्रोवाइडेड। अब मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर आपके पास एक स्टॉक, आपको एक लग रहा है स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है या उसमें रिटर्न नहीं आ रही, तो यू कैन जंप टू नेट स्टॉक, आप किसी दूसरे स्टॉक में जंप कर सकते हैं। मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी है, हमेशा बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहती है। स्टॉक को आपको पहचाना आना चाहिए। वी विल टीच यू हाउ टू स्कैन द स्टॉक्स आल्सो, किस तरह मार्केट को स्कैन करें कि भाई
कौन से स्टॉक कल ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। मार्केट में हमेशा मौका है और मैक्सिमम आप कोशिश करिए कि मार्केट में प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि कई लोग होते हैं मार्केट में प्रॉफिट बुक नहीं करते, स्टॉक ऊपर जाता है और फिर 3 से महीने बाद जहां से शुरू होता है वहीं पे आ जाता है। तो प्रॉफिट बुक इज प्रॉफिट रियलाइज। खाली हमारे जो प्रॉफिट है बुक्स में नहीं होने चाहिए, हमें हमने जो पैसा लगाया हमको विड्रॉ भी करना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेड को हमको प्लान करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है। कोई भी ट्रेड है पहले हम उसको प्लान करेंगे, सही लेवल पे आने का वेट करेंगे और फिर अपनी पोजीशन इनिशिएट करेंगे। हमें बड़े प्रॉफिट भी होंगे, छोटे प्रॉफिट भी होंगे, छोटे लॉसेस भी होंगे, लेकिन बड़े लॉसेस हमें कभी नहीं लेने। बड़े लॉसेस आपको तब होंगे अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम कर रहे हैं। तो आपका जैसे मैंने पहले बताया, बड़े जो सप्लाई जोन का एरिया होता है वहां पे जो रिटेल ट्रेडर होता है, नोवाइस ट्रेडर होता है, वहां पे बाय करके बैठ जाता है और एवरेजिंग करता रहता है, और जहां पे निकलता है वहां से स्टॉक वहां से रिवर्स होता है। तो बड़े लॉस से हमको नहीं बचना है। अगर हमें पता है कि भाई थोड़ा सा अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम वहां पे रिवर्स पोजीशन भी खोल सकते हैं, यानी अगर हमने सेल किया है तो बाय कर लेंगे और बाय किया है तो सेल कर लेंगे। ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मैंने पहले कवर कर दिया। व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कोर्स, मार्केट में कैसे ट्रैप बनाए जाते हैं, कैसे नोवाइस ट्रेडर को फंसाया जाता है। अपग्रेड डाउनग्रेड की मैंने बात करी, एजेंसीज अपग्रेड करती है स्टॉक को, स्टॉक ऊपर जाता है, जो बड़ी मछली होती है प्रॉफिट बुक करती है और नीचे स्टॉक आ जाता है। ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे कोर्स के अंदर, और आपको सिखाया भी जाएगा, स्कैन करना भी बताया जाएगा कि कैसे इन लेवल्स को निकालें और कैसे पता करें कि आपका स्टॉक उस लेवल पर आ गया है। वाई स्टॉक गोज अप ऑन बैड न्यूज एंड वाई स्टॉक मूव्स डाउन ऑन गुड न्यूज। अच्छी खबर पे स्टॉक गिरता क्यों है और बुरी खबर पे स्टॉक चढ़ता क्यों है। बुरी खबर पे स्टॉक आपका डिमांड जोन पे आएगा और वहां से ऊपर चला जाएगा। अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस होती है, स्ट्रेटजीज होती है, वो हम सब कवर करेंगे। मार्केट कभी आपकी ऊपर ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी साइडवेज है, साइडवेज मतलब एक रेंज में चली गई। सारी स्ट्रेटजी अलग अलग मार्केट में कवर होंगी। इंट्राडे, स्विंग पोजीशन, लॉन्ग टर्म के अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पे काम करना बताया जाएगा। ट्रैप्स वगैरह डिस्कस होंगे चार्ट पर। व्हाट यू विल लर्न आफ्टर ईच कोर्स, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग, how to find low risk high reward trading opportunities according to your time. We can select which type of stock, which type of trader you want to become, how to maximize your profit and how to cut your losses, how to be always on the winning side। यानी नेट आप जब अगर सौदे लोगे तो नेट आपको प्रॉफिट ही होगा। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। अगर आपका नॉलेज है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फियर विल गो आउट ऑफ योर माइंड एंड यू नीड नो नीड टू वॉच एनी टीवी रिकमेंडेशन। खाली चार्ट को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में कहाँ की मूवमेंट होने वाली है। कोर्स में आपकी 15 डेज की थियरी पार्ट रहेगा, प्रीवियस एग्जांपल्स हैं वो सारे डिस्कस होंगे, लाइव सेशंस मिलेंगे आपको। 15 डेज खत्म होने के बाद अनलिमिटेड आप लाइव सेशंस ले सकते हैं। थ्योरी के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे आपको अनलिमिटेड, लाइफ टाइम आप रिटेक ले सकते हैं। यानी कोई अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया या आपको पूरा कोर्स दोबारा करना है तो आप उसको रिटेक दोबारा ले सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा कोर्स खत्म होने के बाद। और एवरी आफ्टर दिस 15 डेज एंड जो आपके लाइव सेशंस होंगे, एवरी वीक यू विल बी गेटिंग 2 वीडियोस ऑफ मार्केट एनालिसिस। मार्केट में क्या अभी चल रहा है, मार्केट कहाँ जा सकती है, स्टॉक स्पेसिफिक वगैरह वीडियोस भी मिलेंगे आपको। और एक आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट मिलेगा हर हफ्ते, एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आगे नई थ्योरी वगैरह डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे थ्रू अकाउंट खोलते हैं स्टॉक्स में, उनको लाइफ टाइम बाय सेल सिग्नल, यानी जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पढ़ाई जाएगी कोर्स के अंदर, तो जो भी हम सिस्टम के अकॉर्डिंग बाय सेल जनरेट हुआ तो आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइफ टाइम आपको मिलती रहेगी अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट हमारे साथ खोलते हैं। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। कोर्स की फीस है 5000 and we will also teach you how to keep rotating your money from different sector to different sector। जैसे हमने निफ्टी की बात करी, निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ऑटो के भी स्टॉक होंगे, बैंक्स के भी होंगे, आपके एनर्जी के भी होंगे, फार्मा के भी होंगे। तो जो बड़ी मछली होती है अलग अलग सेक्टर्स को चलाती रहती है। ये सब आपको एक वीडियोस के अंदर बताया जाएगा कि मार्केट में कौन सा सेक्टर चल रहा है, अभी क्या कहाँ की बाइंग या सेलिंग की पोजीशन बन रही है। बेनिफिट्स क्या होंगे, यू फास्ट रिजल्ट्स, क्विक प्रॉफिट,
कैन बी अप्लाइड टू स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, एनी वर्ल्ड मार्केट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. इट इज मोर रिलायबल, इज अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस और वेरी बिग गेन. Accuracy will be approximately 80% and you will come to know before it's going to happen. यानी आपको पहले ही पता होगा कि इस लेवल पे आके मुझे बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है. Who we are not just teachers, we are group of real life traders and all our faculty are real life traders. We teach in the live market and how we are different from others. We'll be giving you live sessions lifelong and all the strategies, etc. And as I told, if you open account through us after doing this course, then we will give you lifetime calls in WhatsApp or Telegram group. आपको लाइफटाइम कॉल्स मिलेंगे. जो भी स्ट्रेटेजी हुई है, सपोज कोई स्टॉक डिमांड जोन पर आया तो उस डिमांड जोन पे आने के बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, यू कैन ट्रेड इनटू दैट स्टॉक एंड वी विल आल्सो ट्रेन योर माइंड आल्सो. आपका जो हम लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं दैट इज बेसिकली स्टोर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड. अब एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. जैसे कोई हाथी का बच्चा होता है, वो बचपन से एक रोप पे बंधा रहता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा उसके बाद भी आप देखोगे एक बड़ा हाथी इस रोप से बंधा हुआ है. उसके माइंड में ये चीज आ गई है कि मैं इस रोप को तोड़ नहीं पाऊंगा. बड़े होने के बाद उसके पास वो पावर होती है, स्टिल उसके तो सबकॉन्शियस माइंड में है. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ये हमारे बाहर के जो हम एक्शन लेते हैं उसको अफेक्ट करता है. तो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस सबकॉन्शियस माइंड. अगर हम इस पे वर्कआउट करेंगे देन वी कैन मेक मोर राइट डिसीजंस. So we need to work on this area also. We will work on this area in the live market also. कि मार्केट के जो मिथ्स हैं उनको हम करेक्ट करेंगे. जो गलत चीजें मार्केट में बताई जाती हैं, लोग गलत इस मार्केट के बारे में लोगों में गलत धारणाएं हैं, वो सारी हम लोग कवर करेंगे. एंड सो वी आर फिनिश एंड वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. एनीवन वांट टू आस्क? आई एम अनम्यूटिंग एवरीवन. तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वन बाय वन रेज देयर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चंस. या वी आर ओपन टू क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है डेमो के बारे में, जो भी अभी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं? सर पीपीटी की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर आपको YouTube पे आ जाएगा आपका. आप वहां से देख सकते हैं इस वीडियो को, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. Can you please tell what is the module just to make money with a smart money? सर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी डिप्लोमा. आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी ट्रेनिंग है. एक दिन में आप सीख नहीं सकते. आपको लाइफ लॉन्ग हम सपोर्ट दे रहे हैं. उसमें आप उसमें जब भी लेवल्स देखेंगे वहां पे मार्केट काम कर रही है, आप वहां पे ट्रेडिंग करके पैसे बना सकते हैं. तो इट्स नॉट जस्ट वन डे, लाइफ लॉन्ग का आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा. यस सर, अगर जीरो नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं सर. 1 मंथ में मतलब आप ये समझ सकते हैं कि सर कि मार्केट बिहेव कैसे करती है. ठीक है, मार्केट कैसे बिहेव करती है 1 मंथ में आप ये समझ सकते हैं, लेकिन 1 मंथ में एकदम से एक्सपर्ट नहीं बन सकते सर. आप जीरो नॉलेज से बिल्कुल शुरू कर सकते हैं सर. मॉड्यूल्स यही रहेंगे बेसिकली. वी विल टीच यू हाउ प्राइस एक्शन थ्योरी एंड हाउ टू मूव विद स्मार्ट मनी. इसमें आपका थोड़ा इडियट वेव वगैरह भी कवर होगा और कोशिश करेंगे कि विदाउट एनी इंडिकेटर्स वगैरह हम लेवल्स पे बाइंग करें और बड़ी मछली के साथ चलना सीखें. और उसके बाद आपका लाइफ लॉन्ग सपोर्ट रहेगा, लाइव सेशंस वगैरह चलते रहेंगे. तो ये 15 दिन ऑनलाइन कोर्स होगा सर? सर ये ऑनलाइन ही है सर. ये कोर्स जो है सारा ऑनलाइन ही रहेगा. राइट. उसमें वीकडे होगा, वीकेंड भी सेशंस होंगे. जो लोग वीकडे नहीं कर सकते वो वीकेंड में कर सकते हैं जी. और इसमें लाइव सेशन जो लोग लाइव मार्केट में नहीं आ सकते उनको बेसिकली उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. सर एक यथार्थ सर मैं छोटा सा एक बात बोलूंगा. जी जी. कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है. 15 दिन का कोर्स तो मैं करना चाहता हूँ. साथ में एक बात और भी है करके कि अपन अगर एक बात करते हैं कि 15 दिन कोर्स कर लेते हैं जो सपोर्ट आपका है
उस सपोर्ट में मैं बेसिकली पूरे अक्खा इंडिया में एक ऐसा पार्टी, एक व्यक्ति ऐसा खोज रहा हूँ कि मुझे हेजिंग सिखा दे। सर हेडिंग वगैरह सब ऑप्शंस कवर होंगे सर इसके अंदर, फ्यूचर ऑप्शंस भी कवर होगा कोर्स के अंदर। तो देखिए हेडिंग वगैरह आप सीख सकते हो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है प्राइस एक्शन। अगर आपको देखिए मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में पैसा बर्बाद करते रहते हैं, प्रीमियम दे दे के पैसा बर्बाद करते रहते हैं, और कई लोग नेकेड सेल करते हैं कॉल को और अनलिमिटेड लॉस करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पहले हमें पता हो ये प्राइस जाने कहाँ वाला है, उसके बाद ये सर हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे। आप बुल कॉल स्प्रेड लगाइए, बटरफ्लाई लगाइए, आयरन कॉन्डोर लगाइए, कोई भी लगाइए, लेकिन पहले आपको प्राइस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उसके बाद ही सर आप कोई भी स्ट्रेटेजी लगाइए। हेजिंग भी आप तभी कर सकते हैं सर, हेजिंग कवर होगा कोर्स के अंदर। हेलो, राइट, ओके सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी सर, ऐसा है कि आज तो जैसे मेरा ये पहली क्लास थी ना, मतलब एक डेमो क्लास थी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इतना मुझे कुछ समझ में आ नहीं पाया है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की 1% भी। तो हाँ ये जो डिमांड सप्लाई या जो ये अपने कैंडल स्टिक बताया था, है ना, हाँ जी कि जैसा प्राइस बता रहे थे, इधर आ रहा था प्राइस, तो पर मैं डेट नहीं देख पा रही थी कौन सी डेट का प्राइस है। हाँ तो मैम वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम आपको। नहीं, वो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी। तो मैं कहती कि आपको लगता है कि 15 दिन में इससे थोड़ा बहुत समझ में आ, जैसे आपने बताया निफ्टी 50 में ये कंपनीज आती हैं। हाँ आपने मैम थोड़ा सा, देखिए। हाँ मैम तो देखिए जैसे सर मैं चाहती थी ना, अगर हम ज्वाइन करते तो बिल्कुल शुरू से, जैसे होता है ना, जीरो से बताना कि निफ्टी मैम 50 क्या है, सेंसेक्स बीएससी क्या है ना। मैम अगर कोई टॉपिक्स वगैरह अगर बिल्कुल जीरो से चाहिए तो हम उसके अलग से सेशन भी ले सकते हैं। जो लोग बिल्कुल बेसिक करना चाहते हैं, बिल्कुल निफ्टी क्या है, तो उसके लिए हम सेशंस कर सकते हैं। लेकिन जो ये 15 सेशन है ये हम कोर कॉन्सेप्ट के रखेंगे, डिमांड सप्लाई के। उसके अलावा अलग से हम सेशन ले लेंगे भाई, जिसमें कि मार्केट निफ्टी क्या होती है, निफ्टी बिहेव कैसे करती है, सेक्टर्स क्या क्या होते हैं। वही सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन से सेक्टर्स आते हैं, कंपनी कौन से शेयर्स की है ना, लिस्टेड कंपनियां, हाँ तो वो हम हमें वहाँ, कैसे पता चलता है। जी जी वहां से शुरू कर लेंगे मैम हम वो सारा। और ये टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग मैम आप लोग अपनी रिक्वेस्ट वगैरह आप अपनी रिक्वेस्ट वगैरह व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं। जो भी मतलब एमिकेबल सब लोग एग्री करेंगे वो हम टाइमिंग कर देंगे। सर क्या है ना, अभी तो लॉकडाउन है तो ऑफिस बंद है, जब लॉकडाउन खुलेगा तो ऑफिस जाना होगा। और 12 से 8 का ऑफिस का टाइम होता है, 11 to 8। मैम देखिए क्लासेस जो है आप रात को भी घर से ले सकते हैं डिनर वगैरह करके। अच्छा ठीक है, अच्छा, मैं यही पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ सब लोग अगर एग्री करेंगे या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं या फिर सैटरडे संडे कर सकते हैं। हाँ अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, 11 से पहले हाँ पहले। हाँ जी। जैसे भी सबको सूट करेगा मैम वैसे कर लेंगे हम लोग। हम्म और बाई चांस जो लोग लाइव सेशन में लोग नहीं आ पाएंगे, जैसे जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, तो हम्म उन लोगों को फिर लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कहाँ पे प्राइस आया। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम लोग आपको बताते ही रहेंगे कौन से लेवल पे प्राइस आया। तो ये मैम एक दिन का प्रोसेस है, इस पे ये नहीं है कि भाई 15 दिन में खत्म हो गया। जैसे कि मैंने बताया इसमें 2 वीडियो तो आपको हफ्ते के मिलेंगे, जिसमें कि हम आपको मार्केट एनालिसिस के देंगे, और हर हफ्ते में एक आधा नया टॉपिक आता ही रहेगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक आधा नया टॉपिक हर हफ्ते आता ही रहेगा उसके अंदर। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ जी, हाँ सर बोलिए मैम। आपका क्वेश्चन हो गया मैम? यस सर, हेलो। थैंक यू। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ सर बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली ना मैं अभी एक ऑटोमोबाइल स्टूडेंट हूँ, ओके। जी। एंड सर मैं मतलब मेरे को ना शेयर मार्केट के बारे में मैं अभी बिल्कुल न्यू भी हूँ, मतलब मैं इस फील्ड में बिल्कुल ही न्यू हूँ। मैं ऑलम ट्रेड को देख के एंड बिनोमो एप्लीकेशन, बिनोमो IQ ऑप्शन, इन सबको देख के मेरे को लगता था यही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो दैट्स व्हाई मैं इस इंडस्ट्री में आया था। लेकिन आपने जो आज सिखाया वो मेरी फील्ड से मतलब मेरे को पता ही नहीं चला वो क्या था आपने, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेड मैंने ऑलम ट्रेड में देखा तो उसमें सिर्फ करेंसीज में ट्रेड होता था। आपने जो सिखाया वो पता नहीं क्या, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि वो क्या था, मतलब वो भी सेम वैसे ही था कि हम आपको मार्केट जो ऊपर सिखाया, जाता है। हाँ जी, जो मैंने आपको सिखाया अभी मैं आपके सामने ना करेंसी का चार्ट खोल देता हूँ। कुछ नहीं है, करेंसी में भी ये डिमांड सप्लाई ही काम करता है। यूरो यूएसडी का चार्ट खोलता हूँ मैं आपके सामने। ठीक है सर, यूरो यूएसडी का चार्ट ये बिल्कुल साइडवेज चली गई है मार्केट।
ठीक है, अब अगर आपने आपके सामने ये देखो, ये आप यूरो यूएसडी दिख रहा है आपको ऊपर? एक मिनट। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये देखो दिख रहा मैंने है सर। सब, हाँ, ये सप्लाई जोन प्लॉट किया मैंने। ठीक हम्म है, ये सप्लाई जोन के पास गया प्राइस, यहाँ पर हम्म करेक्शन आई वहां से, हम्म सब कुछ सर वैसे ही काम कर रहा है। ये देखो, ये सप्लाई जोन क्रिएट हुआ, ग्रीन बोरिंग रेड। ठीक है, हम्म, अब ये सप्लाई जोन के पास ही है। ओके। ठीक है, अब अगर ये 50 EMA की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे, वैसे अब देखो अभी ये करेक्शन धीरे धीरे साइडवेज जा रही है मार्केट। ठीक है, 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हल्का सा ऊपर आ सकता है, अदरवाइज यहाँ पे शॉर्ट ही है, यहाँ पे आप लोग शॉर्ट ही करोगे सर। बिल्कुल सर वैसे ही मार्केट बिहेव करती है। आप कोई भी ले लीजिए फाइनेंशियल मार्केट, कोई गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड में भी ऐसे ही है सर। सर बेसिकली मुझे ये पूछना था कि अगर मैं मतलब इसमें ट्रेड करता हूँ तो मैं तो अभी मेरे को इसकी फील्ड का कुछ नॉलेज भी नहीं है, और मैं मतलब मैं तो ऑलम ट्रेड और IQ ऑप्शंस इन सबको देख के है था, उसमें क्या करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो मेरे को उसके अकॉर्डिंग पता लगाना है। लेकिन इसमें तो एकदम डिफरेंट है, मेरे को फॉरेक्स में और कमोडिटीज में ट्रेड करना था। अब नहीं इसमें सर, जो आपने बताया ये कौन सी ट्रेडिंग है, मुझे यही नहीं पता लगा। सर ये आपके सामने करेंसी का चार्ट ही तो ओपन करा हुआ है सर मैंने। ये मैंने जो दिखाया है आपको, आप आई के ऑप्शन में क्या करते हो, उसमें तो बाइंग सेलिंग करते हो, लेकिन आपको लेवल हाँ। थोड़ी ना पता होता है कहाँ से आके उठेगा कहाँ से आके गिरेगा, ये चीज थोड़ी ना पता होती है आपको। तो वो लेवल्स निकालने में आप मुझे कोई भी चार्ट बताओ, बिटकॉइन का चार्ट मैं खोल देता हूँ। बिटकॉइन बेसिकली इसका ज्यादा चार्ट पुराना होगा नहीं। सर आप जो आई के ऑप्शन में करते हो वो तो बटन ही तो दबाना है, तो आपको हाँ पता होना उसमें चाहिए। अप एंड डाउन, हाँ अप एंड डाउन बस पता होना चाहिए, वो अप जाएगा या हाँ डाउन तो होगा। सर पता कैसे चलेगा? पता तो चलेगा जब डिमांड जोन में आएगा तभी तो पता चलेगा। हाँ तो अब आपने जो ये चार्ट खोला ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही है? सर आपके मतलब ये सामने मेरे यूरो, देखिए बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने। हम्म ठीक है, बिटकॉइन का चार्ट है, ये आप देख रहे हैं अपने डिमांड जोन पे अभी है, डिमांड जोन को टच करके ये यहाँ से रिएक्शन दे रहा है प्राइस। अगर मैं इसको 15 मिनट में डालूं, ठीक है, डिमांड जोन में भी इसने एंट्री लिया नहीं है। सर देखो चार्ट कोई भी होगा, आप अगर कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह यूज करते हैं ना, अच्छा ये देखो बिटकॉइन का आप चार्ट देखो, बिटकॉइन में क्या ये मंथली का डिमांड जोन है? ये देखो, इस मंथली वाले डिमांड जोन में कब आया? इस मंथली वाले डिमांड जोन में ये बना है आपका जनवरी 2019, डेट दिख रही है आपको नीचे? ठीक है, कब आया इसके अंदर? मार्च 2020 में आया। ठीक है, ये आया अप्रोक्सीमेटली पूरे 1 साल बाद, क्योंकि मंथली चार्ट है तो मंथली चार्ट में लेने के बाद ड्यूरेशन भी आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आके कितनी तेजी से ऊपर गया है प्राइस। मंथली चार्ट आप देखोगे तो बेसिकली ड्यूरेशन आपकी ना काफी लंबी होती है, तो देखो आपको प्रॉफिट भी बड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो गया ये। एंड सर वन मोर थिंग, मैंने ना यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। ओके, आपको वॉइस क्लियर आ रही है सर? सर क्लियर आ रही है बिल्कुल। तो मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने बताया था हमसे 4 और 5% लोग ही 100% में से इसमें सक्सेस रेट होता है इसका, सर हाँ 4 और 5% हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। तो सर अभी मैं तो न्यू भी हूँ, तो मेरे को लाइक अगर मेरे को इस फील्ड में पैसे अर्न करना है, ठीक है, तो मेरे को कम से कम कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितना मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि मेरे को फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे को जो करना है खुद करना है। देखिए अगर एक अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं तो कम से कम मान के चलो 4 महीने आपको चाहिए पूरी तरह मार्केट को समझने के लिए। उसके बाद देखो एक्सपीरियंस तो होता ही है, बिल्डअप कर सकते हो, वो हम सपोर्ट आपको देंगे ही। ठीक है, तो वो तो आपको आगे सपोर्ट मिलेगा ही। तो कम से कम 4 महीने चाहिए आपको मार्केट को समझने के लिए, उसके बाद आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद में मंथली मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, मतलब 8-10% महीना निकाल सकते हैं आप। मतलब उसमें मैं अपना इन्वेस्ट करूंगा जो भी आपकी कैपिटल है सर, अगर आप 1 लाख से शुरू करते हो तो आप मान लो 8,000 10,000 8-10% आपको बैंक में नहीं मिलता। एफडी में आप रखोगे पैसा तो बैंक में नहीं मिलता, यहाँ पे आप मंथली निकाल सकते हो। आपको खाली राइट प्राइस पे एंट्री करने का वेट करना है और तभी ट्रेड लेना है। अच्छा आप बिटकॉइन, हाँ जी पूछिए सर। एंड इसमें मेरे को जो है मतलब कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कितना टाइम देना पड़ेगा इस इंडस्ट्री को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए?
लाइक देखो उन 4%, उन 100 में से 4% लोगों में आने के लिए मेरे को कितना टाइम देना पड़ेगा? सर आप दिन में 2 घंटे दीजिए, बहुत है, लेकिन जो भी आप कर रहे हो क्वालिटी टाइम होना चाहिए वो। हेलो, अच्छा आप हाँ सर, बिटकॉइन, सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, ये बिटकॉइन का चार्ट दिख रहा है आपको? बिटकॉइन, यस सर, दिख रहा ये है। देखो सप्लाई जोन था 8 मार्च का 2020, ठीक है। इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? अप्रैल 2020 में ब्रेक किया है। अब देखो ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया, ठीक है। अब यहीं पे आके से दोबारा सपोर्ट लिया है, तो बेसिकली आप हम बोल सकते हैं डेली पर ये ट्रेंड इसका अप हो गया। ओके, ठीक है, सप्लाई जोन जैसे मैंने बताया ना, सप्लाई जोन टूटेगा तो चार्ट बुलिश हो जाएगा। यहाँ पे देखो टूटने के बाद दोबारा से एक बार ट्राई किया यहाँ पे आने का, अब एक कंफर्मेशन हो गया, ऊपर जाएगा। तो ये पॉइंट था इसमें एंट्री लेने का। सर स्ट्रेटजी वगैरह सारी कवर होगी कोर्स के अंदर। एंड सर इसमें मेरे को फॉरेक्स ट्रेडिंग और कमोडिटीज ट्रेडिंग के ऊपर ही अगर कोर्स परचेज करना है आपका, तो उसका कोई पर्टिकुलर कोर्स होगा आपका? इसका सर कमोडिटीज ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोई पर्टिकुलर कोर्स होगा अगर मेरे को इन दोनों ही चीज में इसमें सारा ही कवर होगा सर, आप चाहे किसी में भी ट्रेडिंग करिए। सब मैंने आपको बिटकॉइन का चार्ट भी दिखा दिया आपको। बेसिकली ये स्मार्ट मनी सर हर मार्केट में होती है। पुनीत जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट हो नहीं रहे हैं सर। पुनीत जी आप अनम्यूट कॉल किया सर मैंने। हो गया सर, हो गया, अनम्यूट हो गया है ना, मैंने सभी को सर अनम्यूट कर दिया है। विदाल जी आपका क्वेश्चन क्या है सर? हाँ सर, आपका हो गया क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा हो गया। आप और किसी को सर आप इसको देखो ना, बेसिकली इसमें गोल्ड भी कवर होगा, करेंसी भी कवर होगा, सिल्वर भी कवर होगा, सब कवर होगा सर। तो प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं आप, बेसिकली चार्ट को रीड करोगे तभी आप प्रॉफिट होगा सर। वो उस पे क्या होता है सर, वो वीडियो आती है, वो सर वो एक तरह का वीडियो गेम है, वो वीडियो गेम कर खेलना सिखाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो ब्रोकर है सर। वो देखो, हेलो हाँ सर देखो ब्रोकर जो होता है ना, ब्रोकर आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने को बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसको ब्रोकरेज मिलती है ना, आप ट्रेड करोगे भी उसको ब्रोकरेज मिलेगी ना। हाँ। तो वो आपको बार बार ट्रेड करने को बोलेगा, और हम लोग आपको कभी भी नहीं बोलेंगे आप बार बार ट्रेड करो। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जब सही लेवल पे आएगा तो आप ट्रेड करिए। ओके सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन भी पूछना चाहता है सर, टाइप कर सकते हैं या बोल सकते हैं। सर वन ऑफ माय फ्रेंड इज यूजिंग जीरोधा ऐप। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी। तो वो जीरोधा ऐप यूज कर रहा है एंड ही इज मेकिंग 200-300 पर डे इन ओके। तो ये जैसा आपने बताया कि वी आर स्पेंडिंग 1 लाख ट्रेडिंग एंड यू जस्ट अर्न 8% और 10%, यानी कि 1 लाख पे 8,000 या 10,000 ही एवरेज बताया मैंने, एवरेज। तो जीरोधा में वो 400-500 रुपया लगाता है और 200-300 रुपया अर्न कर लेता है। वो कैसे पॉसिबल? सर वो स्कैल्पिंग वगैरह करते होंगे। अब उनको कितना एक्सपीरियंस है ये तो मुझे पता नहीं। वो पोजीशन खोलते होंगे 4-5 मिनट के लिए, प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। ऐसे ही करते हैं। छोटे लेवल पे जाके बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते होंगे। निफ्टी का चार्ट दिख रहा है आपको? निफ्टी का चार्ट, हाँ दिख रहा है। ठीक है। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, मैं इसको 5 मिनट में डाल देता हूँ, ठीक है। अब आप ये देखो 5 मिनट का इसने अभी डिमांड जोन बनाया है। अभी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए काम करते होंगे सर वो, बिल्कुल ही। जैसे ये देखो, ये एक सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन में गया, ये देखो सप्लाई, ये इसके अंदर गया है ना, ये जी 1.15 पर गया है, ठीक है। तो उन्होंने शॉर्ट कर दिया, नीचे आ गया प्राइस इसके। अब देखो ये सप्लाई जोन है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया होगा। तो सर देखो, जो भी आदमी इंट्राडे कमा रहा है ना, तो वो स्क्रीन के सामने बैठा है। अगर आपको इंट्राडे कमाना है तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा पूरा जी। जब तक आप ऐसे ही स्क्रीन छोड़ के बाहर चले गए। जी ओके, अच्छा। हाँ जी सर। जी, आपके जो वेबसाइट है उस पे कुछ कोर्सेज को आपने डिफाइन किया हुआ है, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स। हाँ जी। अब मैं आपसे सिर्फ एक उस कोर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जिसमें बेसिक से लेके मींस स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक का पूरा जो भी आपका टेक्निक्स रहेंगी, जो भी एनालिसिस मेथड्स रहेंगे,
वो अगर सीखा जाए तो उसको किस कोर्स में मैं काउंट करूं, क्योंकि यहाँ पे सर अलग अलग आपने बना हाँ रखे हैं। हाँ सर, वो जो अलग अलग है ना, अब एक्चुअली पहले तो था हमारा क्लासरूम प्रोग्राम था, अब हमने जी ऑनलाइन कर दिया है। तो जो सारे टॉपिक्स है ना उससे ज्यादा भी मिलेंगे सर आपको, जैसे कि मैंने बताया हर हर हफ्ते आपको एक नया वीडियो मिलेगा, तो वो नहीं, सारे। इसमें इसमें हाँ जी इसमें सर एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अभी 15 दिन हाँ के लिए आपने 5000 हमें चार्ज किया, ठीक है सर, हम वो लोग लाइफ टाइम के लिए सर, 15 दिन के लिए मत सोचिए आप। अच्छा हाँ लाइफ टाइम के लिए सर, वो लाइव हर हफ्ते आपको वीडियोस मिल रहे हैं ना, टॉपिक्स मिल रहे हैं, स्ट्रेटेजी मिल रही है, एनालिसिस मिल रही है। तो 5000 दे के हम लोग नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर अगर स्पेंड करना चाहें तो अपना मनी मार्केट में लगा सकते हैं, जी सर बिल्कुल लगा सकते हो, हम मतलब उस सपोर्ट भी लेवल देंगे। का हम सीख जाएंगे हाँ सिर्फ जी सर। ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू। ऑनलाइन सर लाइव मार्केट में तो आप देखेंगे ना, लाइव मार्केट में तो क्लासेस होंगी सर। जी जी हाँ ओके ठीक है। इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारा कवर होगा सर, और आपका करेंसी, अच्छा, बिटकॉइन। आपका जो मेथड रहेगा वो समझाने का ऐसा कुछ रहेगा कि जैसे मान लेते हैं कल, जैसे आज आपकी क्लास होनी थी, ये वेबिनार होना था, तो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया था, ईमेल भेज दिया था, तो जैसे कल आपका कोई क्लास होनी है तो उसमें क्या टॉपिक कवर होने हैं, ऐसे आप पहले भेजेंगे या फिर वो सेम हाँ डे? हाँ बता देंगे सर, बता देंगे बता देंगे। उससे ये रहेगा ना थोड़ा बहुत, हाँ ये हाँ मे भी हो सकता है कुछ हम पहले थोड़ा प्रिपेयर कर ले इधर से इंटरनेट से या कैसे भी करके, तो जो भी कुछ हाँ सर, क्रॉस आपको क्वेश्चनिंग भी रहती है। नोट्स भेज दिए जाएंगे एक दिन पहले, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के आ सकते हैं आप। जी एनी अदर क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? विदाल जी सारे ही होंगे, L1 L2 L1 सपोर्ट सर, सारे तो इंट्राडे आल्सो कवर्ड, लेवल्स कवरिंग होगा सर। लेवल सर आपका बेसिकली स्मार्ट मनी के साथ चलना सिखाया जाएगा सर आपको।